हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम सुंदरी गोपी है। आपका नाम विनय ही है या इनिशिएटेड नेम भी है? नो माता जी, स्टिल आई एम नॉट इनिशिएटेड, सो मेरा नाम ओके। विनय वर्मन ही है। ओके। आप कहाँ से हैं? मैं असम से हूँ, गुवाहाटी से मैडम। ओह वेरी गुड। मेरी फ्रेंड भी है उधर गुवाहाटी में। गुवाहाटी में कहाँ? गुवाहाटी में ये आपको भंगाघर बोलते हैं, मतलब भंगाघर करके। ओके गुवाहाटी ओके। मेडिकल कॉलेज के नजदीक में माता जी। ओके ओके ओके। वेरी गुड वेरी गुड। और फिर आपको कितने बच्चे हैं? मेरे एक ही बच्चे हैं माता जी। कितने साल की है? वो अभी 10 साल हो गए उसके। टेन ओके। ईयर्स 10 साल की यानी काफी बड़ी है। हाँ जी, हाँ जी माता जी। वेरी गुड। और माता जी नहीं ज्वाइन करेंगे? हाँ, आएंगे अभी। कुछ मेरा गेस्ट आए थे, मतलब शादी में आ गए थे, तो शी वाज हैंडलिंग देम, उसके बाद आ रहे ओके हैं। ओके। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। कैसा चल रहा है आपका बेटी के साथ? आपका रिलेशनशिप कैसा है? हाँ ठीक ही है, मतलब फ्रेंडली है, मतलब अभी तो मैं फ्रेंडली कोशिश कर रहा हूँ कि इसके साथ फ्रेंडली रहूँ। हाँ, उसका एज वैसा हो गया ना अभी, वो थोड़ा। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे 3 बच्चे हैं। एक 14 साल ओके की मैडम। है। एक ओके। 9, 9.5 साल की है। ओके। और एक 7 साल की है। ओके मैडम। वेरी गुड। सो आपको एक ही बेटी? उसके बाद आपके पास हाँ, मेरा एक ही शिशु? बेटी, वन बेटी, ओके ओनली वन। ओके। ओके, वन एंड डन। वेरी गुड वेरी गुड। सो आप क्या करते हैं प्रभु जी? मैं नौकरी करता हूँ, सर्विस करता हूँ। कहाँ? मैं इग्नो में करता हूँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंटरनेशनल? इग्नो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओके ओके, हाँ हाँ। पर वो ऑनलाइन होता है, राइट? नहीं, वो मतलब ऑनलाइन भी, उसमें दो मोड है बेसिकली। ये तो ओके ओडीएल सिस्टम को स्टार्ट किया ना, ओडीएल। मतलब जैसे ओके। अभी वर्किंग प्रोफेशनल आल्सो कैन ज्वाइन। राइट ये राइट ओपन राइट। यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी जो है ना। हाँ। ओके ओके, वेरी नाइस। सो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। मैं ओके इसी ओके। बेस पर हूँ वहाँ पे। और एक्चुअली हम लोग का यार कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि हम लोग का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली मदनगढ़ी में, तो वहाँ में स्कूल्स है, वहाँ में फैकल्टीज है। तो यहाँ पे भी हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है एकेडमिक, जो फैकल्टी जैसा ही है, बट दे आर नॉट टेकिंग क्लासेस। कि हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जैसे आप माता जी, आप कहाँ से हैं माता जी? मैं पूना से हूँ अभी। पुणे। हाँ, पुणे में से रीजनल सेंटर होगा ना एक, पुणे में भी रीजनल सेंटर्स है। तो क्या ओके करते हैं कि उन लोग का डूइंग है, एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक एकेडमिक। तो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं, वहाँ में जो कॉलेजेस है बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। तो गवर्नमेंट हम्म। कॉलेजेस को वो स्टडी सेंटर बनाते हैं। सैटरडे संडे क्लासेस होते हैं। ओके सो जैसे रिसेंटली आपको हम लोग के यहाँ से एक नया कोर्सेज डेवलप हुआ है, डिप्लोमा इन गीता। ओके आप देख सकते हैं, तो आप वो भी, सॉरी, मास्टर डिग्री इन गीता, मास्टर डिग्री इन संस्कृत, ऑलमोस्ट 300 कोर्सेज है। जैसे आप भी माता जी वो ले सकते हैं, मतलब एज ए सैटरडे संडे उनका क्लासेस होता है, ओनली फॉर द, बेसिकली इट इज फॉर द वर्किंग पीपल। ओके। वेरी नाइस वेरी नाइस 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 टू मीट यू विनय प्रभु। और कन्नु प्रिया माता जी, क्या आप वीडियो ऑन कर सकते हैं? मैं सबको देखना चाहती हूँ। इट इज फाइन अगर आप बर्तन धो रहे हो, आप नाइटी में हो, मुझे चलेगा। मैं सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ कि मैं इम्पर्सनल नहीं हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। आपके बच्चे हैं? जी जी माता जी, दो कित, बच्चे मेरे। कितने साल के हैं? बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है। बेटी 14 इयर्स और बेटा 4 इयर्स। ओके ओके। 14 और 4। मेरी 14 वाली है, फिर मेरी 9 साल की है, 9.5। और एक 7 साल की है। ओ। नाइस नाइस। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम झारखंड माता जी। अच्छा, झारखंड। ओके। जी। हम्म। सो वेरी नाइस। अब आप कब से इस्कॉन में जुड़े हैं? ऑलमोस्ट 3 4 इयर्स। ओके, 3 4 इयर्स। वेरी। फिर भी आपका इनिशिएशन जल्दी जल्दी हो गया। जय माता का हाँ। महाराज। नहीं, हिज होलीनेस भक्ति राघव स्वामी महाराज। ओह वाओ, वेरी अभी नाइस। तुरंत ही हुआ, फेब में हुआ। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी हुआ। थैंक यू वेरी माता जी। वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके। कोई तो स्वाति गुप्ता माता जी, कैन आई सी योर फेस माता जी? आप एकदम वीडियो बंद करके बैठे हैं। Mataji, just give me few minutes. Actually, I am feeding my ओके ओके। son.
चलेगा He is चलेगा। 15 months old. So after ओ some time, I will switch on my श्योर camera. श्योर, नो प्रॉब्लम। तो मैं एक काम करती हूँ, हम लोगों को और एक दो लोग एक्सपेक्टेड है, ज्यादा नहीं, बट एक विल विल ट्राई वेटिंग फॉर 2 मिनट्स मोर। अभी 11:04 है, 11:06 को हम ये करेंगे। किसी को कोई अभी वैसा कोई मेरे से कोई पर्सनल सवाल होगा तो आप पूछ सकते हो, अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक। माता जी, विनय प्रभु's वाइफ, आई डोंट नो योर नेम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आज ही ज्वाइन कर। मेरा नाम अंजू डेका बर्मन है। ओके, अंजू माता जी, वेरी नाइस वेरी नाइस, नाइस टू मीट यू। धन्यवाद। आपके कोई पेरेंटिंग के रिगार्डिंग कोई ऑलरेडी कंसर्न्स है दिमाग में कि हमें ये समझना है वो समझना है, कुछ ऐसा आपको लगता है? अगर देखो क्या है कि मैं काफी कुछ बोल सकती हूँ, मगर वो सवाल अगर आपके नहीं है तो वो आंसर आपको आपको आपके पास ही रहेगा, मगर वो एप्लीकेशन में नहीं आएगा। किसी किसी को रहता है ना, अगर मुझे कैंसर है तो मुझे कैंसर की दवाई क्या है। अगर मैं आपको लोगों को, आपको तो कैंसर ही नहीं है, तो दवाई बोल के भी हाँ आप मेमोरी में रहेगा, मगर उसका कोई आपको तुरंत कोई फायदा ही नहीं है किसी को देने के लिए, यस में भी। पर आपका कोई प्रेसिंग को कोई सवाल है मन में कि दिस इज माय कंसर्न, ऐसा कुछ है तो आप अभी थोड़ा देर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तब तो पूछ सकते हैं। बेसिकली मदर जी व्हाट हैपन ना कि जैसे हम मेरे बेटी को हम लोग मंदिर में संडे संडे लेके जाते हैं, तो वहाँ में एक क्लासेस होता है। क्लासेस बेसिकली छोटा सा होता है, ओनली फॉर 45 मिनट्स। वो गीता का वो दो एक वो मेमोराइज भी करते हैं मेरा माता जी, मतलब श्लोकास भी कराता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, अपार्ट फ्रॉम दिस, जब वो आउटसाइड दुनिया में आते हैं, स्कूल है ये है नाउ इट इज विद देयर फ्रेंड्स एंड अदर्स, सी इज अ टेम्पटेशन फॉर दिस, मतलब जैसे अभी गाने भी हो, इंग्लिश गाने ये सब मतलब होता है ना माता जी, मतलब ये सब में जाते हैं तो ये सब डाइवर्ट हो जाता है। ओनली फॉर दैट 45 मिनट्स शी इज कॉन्सेंट्रेटिंग। तो हमको यस, फोर्स करना पड़ता है, मतलब जैसे मेरा माता जी शाम को मतलब जो बंदी बंदी लगाते हैं उस टाइम, जैसे उनको माला करने के लिए कोई बोलते हैं तो करते हैं। बट मैं जैसे हम दिल भी तो से नहीं बैठे होता है, हैं। हाँ दिल से नहीं हाँ, होता है उसके, हाँ। तो उसको थोड़ा कभी कभी लगता है कि जस्ट फोर्स करते हैं हम लोग, ऐसे उनको फील फील होता है। होता है, जैसे लगता है उनको। तो मैं ना सिर्फ थोड़ा सा गाने के बारे में बोल सकती हूँ। देखो क्या है कि अगर मैक्सिमम जनता कुछ कर रही है तो उसको तो मन करेगा, वो तो नेचुरल है, और उसको रोकेंगे तो वो आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगी, बिकॉज शी हैज टू लिव इन दैट वर्ल्ड। और एक है देखो, हम हमको भक्ति में इमोशंस चाहिए, और इमोशंस कहाँ से आते हैं? फॉर डिवोटीज इमोशंस कम फ्रॉम अपना भजन से आते हैं। आप भजन सुनेंगे ना और उसके मीनिंग पे फोकस करेंगे, बहुत आपको सच में रोना आएगा। दुर्लभ मानव जन्म, लोभिया संसारे, मैंने लोभ किया, कृष्णा ना भाजीनु दुख खाई बो खार। सो मैंने वेस्ट कर दिया। देखो आपके ना बॉडी पे ऐसे बाल खड़े रहेंगे। मैंने सच में, मैं भक्ति में कब आई? मैंने वाज 27 years old। मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया ऐसा लगता है। पर देखो अभी ये है 10वीं के बच्चे का, और बोलो पीएचडी लेवल का है। अब बच्चे अपने हैं अभी पहली दूसरी, भक्ति में कितने साल है? 1-2 साल, छोटे छोटे हैं ना, उनका तो उतना फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग बड़ा नहीं है। तो उनको इमोशंस आएंगे सॉन्ग से। अभी मैं थोड़ा ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचती हूँ। मेरे बच्चे इंग्लिश गाने गाते हैं, हिंदी गाने गाते हैं, मैं नहीं रेकमेंड करती हूँ, पर क्या है, मैं रोकूंगी तो मैं बुरी माँ बन जाती हूँ। मैं दरवाजा खोल के रखना चाहती हूँ, जब आप रेडी हो आप मेरे पास आ सकते हो। जब हम लोग ना बोलते हैं तो हम लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, राइट? तो अभी उनको क्या सिखाना है, उन गानों में आप कृष्णा देखने को सिखाओ। जैसे अभी यू हैव दिस सॉन्ग, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। यू, आई टेल माई चिल्ड्रन दिस इज कृष्णा इज सिंगिंग दिस सॉन्ग, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना। हम लोग देख ही नहीं रहे, क्या क्या समथिंग समथिंग, तुम दिल चाहे जितना उतना प्यार मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार, मैं हूं ना, आई एम देयर, मैं हूं। तो आपको क्या करना है, ये मटेरियल वर्ल्ड में सब मटेरियल मिलेगा, राइट? आपको कपड़े की दुकान में कपड़े ही मिलेंगे, इधर मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल चीजें ही मिलेंगी।
तो आपको उनको सिखाना है, आपकी दृष्टि स्पिरिचुअल होनी चाहिए। आपको समझा? दिस इज अ पर्सपेक्टिव। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप अपना पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करो। आप आपके लिए एक ऑप्शन दिया मैंने। इसमें क्या होगा कि बच्चा गाना गाएगा, कृष्णा के बारे में सोचने का प्रयास करेगा। अगर आगे जाके भी कोई भी गाना भी आएगा, इरिटेट नहीं होगा, क्योंकि आप भी इरिटेट हो जाते हो। अभी बच्चा गाना गा रहा है और आपको फिर गुस्सा आता है, राइट? आप, बिकॉज आपको भी, जैसे मेरी बेटी जब यूएस में थी, अभी देखो हम लोग यूएस में थे तो बच्चे इंग्लिश गाना गाते हैं। मेरे को तो इतना समझता नहीं था, मगर वो कुछ कुछ गाती थी, तो मैंने उसको बोला ओके, ट्राई टू सी कृष्णा इन दैट। तो अभी एक गाना गाया था कि ना, कुछ तो, यू बिट्रेड मी, आपने मुझे धोखा दिया, एंड यू डू नॉट इवन फील सॉरी एंड इट फनी। उसमें क्या था कि तुमने मुझे धोखा दिया और तुमको उसका बुरा भी नहीं लग रहा है। मैंने कहा, मैं सोच रही थी यस, मैंने कृष्णा को धोखा दिया, मैं इस पृथ्वी पे आई, मटेरियल वर्ल्ड में आई, और मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मैं तो मजे कर रही हूँ ना मटेरियल वर्ल्ड में। तो मैंने मेरी बेटी को समझाया, फिर उसने फिर एक दिन बोला कि मैंने एक गाना सुना है, आई चूज यू, तो कहती है मैंने कृष्णा को चूज किया। तो आपको उनको प्रोत्साहित करना है कि आप देखो, क्योंकि इधर सिर्फ गंदगी दिखेगी अगर आप गंदा देखना चाहते हो। इसमें भी खोद खोद के हमको, जैसे आप अभी कोई नया ये है, कोई कोई भी एक ऐसा इंसान है सड़क पे, उसमें अच्छाई देखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा दिखेगा, कोई बुरा देखने का प्रयास कर बुरा ही दिखेगा। आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए वो सिर्फ हमको वो ही सिखा सकते हैं, क्योंकि आप रोकेंगे तो वो छुप छुप के सुनेगी। फिर हम क्या करते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, हमारा रिलेशनशिप उनके साथ खत्म। अभी मैं मेरे बच्चों, बड़ी वाली के साथ सब कुछ देखती हूँ, और उसका कैसा हुआ था, वो ना बहुत पढ़ती है। तो फिर मैं कैसा बोलूं, अभी तुम पढ़ो मत, इस्कॉन में तो उतनी बुक्स ही नहीं है, सारे बुक्स पढ़ लिए उसने। यानी जो होता है ना, जो बायोग्राफीज होता है, प्रभुपाद डिसाइपल्स ने जो लिखा बुक्स होता है, मेरे पास मटेरियल नहीं है उसको देने के लिए। तो ना थोड़ा, यूएस में तो बहुत ही गंदा कंटेंट होता है बुक्स का। फिर ऑफ कोर्स उसकी दीक्षा हो गई 12 साल में, तो वो पढ़ रही थी, और फिर एक दिन बोलती है मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं नेटफ्लिक्स भी नहीं देखूंगी, कि मेरी अभी दीक्षा हो गई है, मुझे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। पर क्या होता है, वो बच्ची छोटी है, राइट? तो उसको बहुत मन किया, मुझे नेटफ्लिक्स खोलना है, खोलना है। तो फिर उसने थोड़ा सा, ओके, वो सोच रही थी मैं क्या करूं, फिर उसने अपने गुरु महाराज का बुक खोला। उसमें उसके गुरु महाराज इंद्रदुम्न महास्वामी ने क्या लिखा था कि आज से मैं कोई भी मंडेन लिटरेचर नहीं पढ़ूंगा, और ये मैं लिख रहा हूं अपने डिसाइपल्स के भले के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए। तो उसको ऐसा लगा मेरे गुरु मुझसे बात कर रहे हैं, कि उन्होंने भी वैसा वचन लिया, क्योंकि सी गुरु भी हुआ तो भी उनको भी टेम्पटेशंस तो होते हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड में इतनी सारी चीजें होती है। तो हमें क्या करना है, उनको ना ऑप्शंस देने हैं, अलग अलग तरीके से। देखो आप अगर सर्दी हो गई, आइसक्रीम नहीं खा सकते हो, तो चॉकलेट खा लो भाई। आपको मीठा खाने को मन कर रहा है, गुलाब जामुन ही खा लो। या तो फिर आइसक्रीम ही खाना है, बाहर का आपको नहीं देना है, बेटा मैं बना के देती हूँ। या तो फिर सर्दी हो गई तो मतलब पिघल के खा लो, खीर की तरह खा लो। देखो आप बिल्कुल ही ना बोलेंगे ना, बच्चा तो नहीं बोलेगा। फिर क्या होता है, एक एज जैसे ही वो प्री प्यूबर्टी एंड प्यूबर्टी, फिर वो तो पागल हो जाते हैं, फिर तो दुश्मन होते हैं हम लोग उनके। वो दे डोंट वांट अस एट ऑल। इसीलिए कोई भी नो नहीं होना चाहिए, इफ पॉसिबल। अभी आप देखो किस तरह, बिकॉज आपके दिमाग में भी बहुत सारा आइडियाज रहता है इस तरह से, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, ऐसा कहा है प्रभुपाद ने बोला है म्यूजिक नहीं सुनने का, ये नहीं करने का, ये नहीं, हाँ नहीं 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 नहीं। पर थोड़ा सा ब्रॉड होना है हमको, क्योंकि उनको भी पास में लेना है, राइट? इतना ही रहेंगे तो वो अंदर नहीं आ पाते हैं, छोटे हैं ना वो। तो हमको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखना है। जब हम उनके जैसा करेंगे तो वो हमारा करेंगे, राइट? तो थोड़ा सा मैंने 14 इयर्स के बाद मूवीज देखना शुरू किया, क्योंकि मेरी बेटी चाहती थी कि मेरे साथ बैठ के मम्मी देखना चाहिए। मैं तो कह सकती हूँ भाई मैं तुम्हारे साथ देखूंगी, मेरा तो भक्ति चला जाएगा। पर उसको ऐसा लगने लगा मैं उसकी दोस्त हूँ। फिर उसने ही बोला कि मुझे मूवीज अभी वैसी, ऐसा ऐसा वैसे कंटेंट नहीं देखना है। अभी बोलती है मैं कार्टून देखूंगी। देखो कार्टून इज स्टिल बेटर। एक 14 साल की लड़की अगर बोल रही है कार्टून देखेंगे, हाँ बाबा ठीक है ठीक है, वो खुद से बोलती है। अभी वो खुद अकेली जाके देखती है,
पर हमारे घर में सिर्फ लिमिटेड टाइम रहता है। सो आपको बाउंड्रीज रखने, सो दिस इज वन वे यू कैन ट्राई। क्योंकि सारा सब कुछ बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इस्कॉन में सब कुछ बंद करो, आप खुद बोलो, आप खुश हो अंदर से, हमने सब बंद कर दिया, दोस्त नहीं, ये नहीं, वो नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं। हमें उसकी आदत थी राइट पहले। हम ऐसा ऐसा सोचो, अगर बाहर के दुनिया में कैसा सिर्फ सैलेड खाते हैं, सैलेड खाते हैं वो लोग, घास फूस खाते हैं ना, अगर आपको बोला चलो सिर्फ सैलेड खाना है, आपको मन करे मैं थोड़ा रोटी खा लूं, एक आधी रोटी तो दे दो यार, चावल थोड़ा सा, बंगाली लोग तो बहुत सारा चावल खाते हैं, थोड़ा ही दे दो यार, ऐसा लगता है। सो हमको अगर उतना लगता है तो बच्चे को लगेगा कि नहीं लगेगा। सो आपको कैसा, क्या आपके दिमाग में कोई और विचार है इसके बारे में? आप अनम्यूट करिए प्लीज। या सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। आपकी आई एम नॉट एबल टू हियर यू। देखिए आपके इंटरनेट कनेक्शन देखिए। ओके, ब्रिजराज प्रभु कहाँ चले गए? इस तरफ आ गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो हम लोग शुरू हरे करेंगे। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, आप कहाँ से हैं प्रभु जी? मैं प्रभु माता जी इंडिया से ही हूँ, वेस्ट बंगाल से, लेकिन अभी हम लोग दुबई में लोकेटेड हैं। ओके, वेरी गुड। सो आपको तो माता जी ने बोला मुझे इंट्रोडक्शन देने के लिए, मगर मुझे लगता है आपको सबको पता है मैं कौन हूँ। इतना कोई बड़ी पर्सनालिटी नहीं है, तो मैं सिर्फ एक माँ हूँ, 3 बच्चों की माँ। और या आई एम हाउस वाइफ, पर काफी सेवाएं रहती हैं। सो कोई स्पेसिफिक सवाल होगा मेरे मेरे पर्सनल कोई चीजों के बारे में, आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल स्टार्ट विद द सेशन। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादि देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने पेरेंटिंग के बारे में, मैं मैं ये कह सकती हूँ कि मैं कोई अच्छी पेरेंट नहीं हूँ, पर एक्सपीरियंस से गिर गिर के जो भी मैं सीखा सीखा है उसको शेयर करना चाहती हूँ। और बिकॉज मैं थोड़ा शास्त्र पढ़ती हूँ, एग्जाम्स वगैरह देती हूँ, कुछ कोर्सेज करती हूँ, तो शास्त्रिकली लिंक्ड हमारा कृष्ण कॉन्शियस पेरेंटिंग क्या होता है उसका थोड़ा सा इंसाइट दूंगी। सो अगर आपको जब भी सवाल हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। जितना आप सवाल पूछेंगे उतना आपको समझेगा, बिकॉज आपका, देखो क्या आप, आपकी, आपका कोई अगर ये है, कोई डिजीज होती है, अगर डॉक्टर को बोलेंगे तो डॉक्टर उसका सोल्यूशन दे सकता है। सो आप जितना पूछेंगे, और मैं भी काफी सवाल पूछूंगी, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं आप नहीं देना चाहते उसके आंसर, इट इज परफेक्टली फाइन, बिकॉज पेरेंटिंग यानी दो लोग मिलके एक या दो बच्चे को संभालते हैं। सो दोनों का एक लाइन मिडवे आना बहुत जरूरी है। एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, ऐसा नहीं। ऊपर से एक इंसान का बहुत सारे अदर्स कंडीशन से आता है। सो मैं अलग पर्सनालिटी हूँ, माई हस्बैंड इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी। सो आज हम लोग ना थोड़ा अवेयरनेस पे बात करेंगे, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, हम लोग पेरेंटिंग कैसा करते हैं जो हमने सीखा है एनवायरमेंट से। जैसा अभी मेरे घर में मैं बता सकती हूँ, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, कुछ भी करवाना है यानी पहले थप्पड़ मारेंगे, ये करना है यानी करना है। दिस इज माय, मेरे घर का पेरेंटिंग। अभी मेरे हस्बैंड के घर में पेरेंटिंग कैसा है, बेटा ये करना है असर्टिव, ये ही करना है, आपको कोई चॉइस नहीं है। हमारे घर में क्या, आपको करना है करो, नहीं तो मत करो।
काफी फ्रीडम दिया था, पर अगर उनको कुछ हमसे करवाना है पहले थप्पड़ से ही करवाएंगे। सो यू अंडरस्टैंड। तो ये पेरेंटिंग, हम लोग दो एक्सट्रीम जगह से आए थे। माई हस्बैंड विल नेवर बीट माई चिल्ड्रन, कभी हाथ नहीं लगाएंगे। वो बहुत शांत स्वभाव, वो मोड ऑफ गुडनेस में मोड ऑफ पैशन। देखा, हमारे मोड्स भी आते हैं उसमें फिर। सो यहाँ से फिर हम लोग पेरेंटिंग अपने अपनी समझ से करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ, तो मैं टीवी देखूंगी तो क्या देखूंगी, कार्टून देखूंगी। कोई 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो वो क्रिकेट देखेगा। लड़का अलग देखेगा, लड़की अलग देखेगी। सो एवरीथिंग इज विथ लॉट ऑफ वेरिएंट्स, बहुत सारा वेरिएशन है। इट इज नॉट लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, 2+2 4, ऐसा नहीं है पेरेंटिंग में। सो हमारे सबका सिनारियो बहुत अलग है। सो वी विल ट्राई टू सी कितना हम लोग ले पाते हैं। अगर कोई चीज आपको नहीं बहुत हैवी लगता है, जैसा मैं बोलूंगी मेरे बच्चे श्लोक बोलते हैं, ऐसा नहीं। मेरे बच्चे बोलते हैं आपके बच्चे बोलना चाहिए, ऐसा नहीं। हर बच्चा बहुत स्पेशल है इस्कॉन में। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो अंडरस्टैंडिंग सेल्फ अवेयरनेस एज फाउंडेशन ऑफ पेरेंटिंग। सो हमारा पेरेंटिंग का फाउंडेशन पड़ गया है। कहाँ से सीखा हमने अपना पेरेंटिंग? अपने पेरेंट्स से। स्कूल में तो नहीं पढ़ाया पेरेंटिंग। हमारे मम्मी पापा ने जो किया, हम एग्जैक्टली exactly वैसा ही करते हैं, राइट। और हमारे बच्चे भी वही करेंगे। जब तक आप अपना पेरेंटिंग स्टाइल, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं, बापरे पेरेंटिंग करना चाहिए, अगर आप चेंजेस लाएंगे तो बच्चों में वो दिखेगा। सो वील ट्राई टू फॉलो द कंटेंट। थोड़ा सा मैं अलग करूंगी। सो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग इज द पेरेंटिंग स्टाइल वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एसेट्स, लाइक आवर एसेट्स, जैसा आप अपने डैडी, अगर आपके जैसे वो अभी कोई दुबई, हाँ दुबई वाले प्रभु जी, आपका तो दिराम होगा ना, करेंसी क्या है, राइट। आप अपने बच्चों को दिराम देंगे। इंडिया वाले लोग क्या देंगे? रुपीज देंगे। हम लोग हमारे बच्चों को डॉलर देंगे। तो जो हमारे पास ऑलरेडी है वही देंगे, अनलेस आप उसको कन्वर्ट करके दोगे। हमको हमारा पेरेंटिंग कन्वर्ट करना है कृष्ण कॉन्शियस करेंसी में, राइट, ताकि हम उनको मैक्सिमम कृष्ण कॉन्शियसनेस दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स के वक्त कैसा था? पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा था, राइट। हाँ, अभी हमारा क्या है? डिवोटी बनना है। और क्या अभी कोई कुछ कुछ पेरेंट्स होता है डिवोटी डॉक्टर बनना है। सो अपना अपना सोच है सबका, एंड इट इज ऑल राइट। पर आपको उसका कॉन्सिक्वेंस समझना चाहिए कि अगर मैं चाहूंगी कि मेरा बच्चा अगर डॉक्टर बने, तो 16 माला करना है, मंदिर जाना है, सब कुछ करना है और पढ़ाई भी करना है। ओके, थोड़ा सा फिर उनका अपना मस्ती भी है। सो हाउ मच इट इज पॉसिबल, आपको पता है आपका बच्चा कितना होशियार है। अगर मुझे, मेरे पास एक माता जी आई थी कि मेरी बेटी पढ़ती ही नहीं है, यानी स्टोरी बुक भी नहीं पढ़ती है। मैंने कहा आप कितना पढ़ते हो? तो बोलते मैं तो नहीं पढ़ती हूँ, मैं क्यों पढूं? तो मैंने कहा कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? घर में जो एनवायरनमेंट होने वाला है वही बच्चा लेगा, राइट। सो आपके घर में क्या एनवायरनमेंट होगा, ये सब आप, यू हैव टू टेल मी, ओके। पेरेंटिंग इज नॉट स्टैटिक, काफी डायनामिक्स होता है पेरेंटिंग में। आप सोचिए, और या तो फिर आप मुझे जवाब भी दे सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटिंग डिड आई ग्रो अप विथ? कोई आंसर देना चाहता है? आपका पेरेंट, आप जब बड़े हो रहे थे, व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, हाउ वर यू, हाउ वाज योर पेरेंट्स पेरेंटिंग स्टाइल? कुछ आपको रिफ्लेक्शन है उसमें? हरे कृष्ण महाराज जी। यस माँ प्रभु जी। और जब हम लोग बड़े हुए थे ना, उस टाइम आपने जो बोला ऐसे ही था कि आपका फोकस करना है पढ़ाई पे। जैसे मैं कुछ किसी एक म्यूजिक में जाना चाहता हूँ, किसी बजाने जाना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स ने रोक दिया कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम फॉर से लर्निंग दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। पर उनका एक मतलब रूटीन था कि मॉर्निंग उठना है, ये करना है। स्कूलिंग का टाइम उस टाइम 10-10 बजे था, तो स्कूल में जाइए, आने के बाद पढ़ाते थे, टाइमली खाना होता था, और आपको मतलब एक गोल है कि आपको मतलब अपना पैरों पे खड़ा होना है। राइट, या वेरी वही गुड। मतलब उन्होंने सीखा, तो हमने भी ऐसे ही हुआ। मतलब आफ्टर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन टाइम आई स्टार्टेड माय फॉर माय करियर, आई हैव टू अपीयर फॉर एग्जाम, क्योंकि उन्होंने शायद वो मैंने उन्होंने हम दिखाया। राइट। मतलब इस ओवरऑल ऐसे ही।
राइट, जनरल फैमिलीज में ऐसे ही होता है कि आपको पढ़ना है, आपके पैर पे खड़ा होना है। पर अभी क्या होता था पहले के जमाने में ना, लोग जनरली मिडिल क्लास से होते थे, मोस्टली मिडिल क्लास या तो फिर लोअर मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास भी होंगे तो भी इतना पुअर तरीके से जीते थे कि पैसा बचाना है, घर खरीदना है तो अपने पैसे से लोन लेके, बहुत कम लोग तभी लोन लेते थे। और अभी हमारे बच्चे बड़े हो रहे तो दे आर बॉर्न विथ की गाड़ी ऑलरेडी रहती है सबके पास, बहुत सारा आइसक्रीम तो हम लोग साल में एक आइसक्रीम देख लिया तो बहुत बड़ी बात, अभी तो पूरा टब भर के आइसक्रीम खाते हैं। सो हमें समझना है कि हमारे वक्त जो क्राइटेरिया थे लाइफ के, बेसिक बेसिक ही जीते थे। नीचे सोना है, सबके पास ऐसे पलंग वलंग तो नहीं होते थे, बहुत सारे गेस्ट आते थे, एक ही रूम में बहुत सारे लोग रहते थे। सो हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम अपने बच्चों से काफी अलग है, उनको आदत है अभी लग्जरी की। am I राइट? तो हम लोग ने डेस्पिरेशन देखा, हमको पढ़ना है, क्या बोलते थे, झाड़ू वाली बनोगी या तो काम वाली बाई बनोगी, राइट? ऐसे ही बोलते थे ना, क्या करना है आपको बड़े होके, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ये करना पड़ेगा। पर अभी हमारे बच्चे ना स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, उनको पता है मम्मी सब कुछ देती है। सो अभी अगर आप पेन और पेपर लेके बैठेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दैट यू आर लुकिंग फ्रॉम योर चाइल्ड। कितने लोगों को, बच्चों को सिर्फ डिवोटी बनाना है, ओके, कितने लोगों को डिवोटी प्लस जॉब एंड ऑल करना चाहिए, ऐसा लगता है अपने पैरों पे खड़े रहना चाहिए। मुझे यू कैन आंसर इन योर चैट बॉक्स, तो कि मैं चैट बॉक्स देखती हूँ। एंड इट इज राइट और रॉन्ग ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज योर पर्सनल चॉइस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन योर चाइल्ड। ओके, डिवोटी प्लस जॉब, यस, फेयर इनफ। बाकी ओके, जॉब प्लस, ओके, नॉर्मल, सो एवरीबडी हैज दैट सेम थिंग। यस, डिवोटी प्लस व्हाट इज बॉस और बस। ओ, बिजनेस, ओके। अभी आप लोग, यू ऑल आर वर्किंग, आई होप यू ऑल आर वर्किंग। अब कितना आसान है डिवोटी, 16 राउंड्स, 1 आवर ऑफ रीडिंग, 1 आवर ऑफ हियरिंग। डिवोटी का डेफिनेशन आपका है, अभी आई विल नॉट टेक दैट, इट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ डिवोटी इज, ओके। मैं थोड़ा सा मेरा अंडरस्टैंडिंग बताऊंगी क्योंकि मैं जब बात करूंगी मैं वहां से आ रही हूँ। सो यू कैन मेक वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन वे यू वांट टू टेक योर चिल्ड्रन। हमारे लिए बच्चों ने सिर्फ डिवोटी बनना चाहिए, और डीप डाउन डिवोटी बनना चाहिए ऐसा लगता है, पर हम लोग अभी फॉर द टाइमिंग हमारा फोकस इज, वी डोंट केयर वेदर दे बिकम डिवोटीज और नॉट, दे शुड बिकम गुड ह्यूमन बींग्स, दैट्स इट। और हमको दरवाजे ओपन रखने हैं, इसीलिए सिर्फ हम उनको प्यार देना चाहते हैं। आपके चॉइसेस हमको देख के होने वाले, एनवायरमेंट को देख के होंगे, राइट? मैं किसी को डिवोटी नहीं बना सकती हूँ, मैं खुद ही डिवोटी नहीं हूँ आज, मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ डिवोटी बनने के लिए। सो माई ओनली बिजनेस इज टू गिव देम लव, और मैं अपना साधना कर रही हूँ। और डीप डाउन आई डोंट वांट टू देम टू बिकम एनी प्रोफेशनल, जॉब भी नहीं अब। दैट इज बिकॉज ऑल्सो ऑफकोर्स हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अलग है और हमारी सारी लड़कियां ही है। बट जॉब, बड़ा बड़ा जॉब करेंगे तो भक्ति के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपको पैसे की जरूरत है, हमारे घर में भले ही करोड़ों रुपए हो, पर हमारे घर में प्लास्टिक का टेबल है, प्लास्टिक की चेयर है, सबसे सस्ता वाला सोफा है, सबसे सस्ते वाले कपड़े हैं, कपड़े में खरीदती ही नहीं हूँ। कम्युनिटी में किसी डिवोटी बच्चों के आ गए, ठीक है, मैं अपने लिए भी नहीं लेती हूँ, बिकॉज मैं जितना बड़ा लाइफस्टाइल उनको दिखाऊंगी उनको उसकी आदत पड़ेगी। सो माई टॉक विल बी मे बी मोर फ्रॉम दैट साइड। आपको सीरियसली नहीं लेना है कुछ चीजें, क्योंकि हमने अलग तरीके से सोचा है जीने का। सो मे नॉट बी फॉर यू,
एंड अगेन नथिंग इज राइट और रॉन्ग, हम सिर्फ समझेंगे। आप जहां पे हो, जैसे आप 10th ग्रेड में हो, 10th ग्रेड से 11th ग्रेड में जाना है, मैं शायद फर्स्ट ग्रेड में हूँ, मुझे फर्स्ट से सेकंड ग्रेड में जाना है। अपने को सिर्फ आगे बढ़ने के लिए सोचना है। एवरीबडी स्ट्रीम्स विल, कोई साइंस कर रहा है, कोई कॉमर्स कर रहा है, सो एवरीबडीज ऑब्जेक्टिव्स माई बी वेरी डिफरेंट, बट वी हैव टू प्रोग्रेस, दैट इज अवर प्राइमरी गोल। So you have all been brought up with some belief system, kuch discipline, emotions, and success that we have inherited from our parents, right? Abhi aap, when I say you, means your wife and husband together, I mean man and woman together. So now we will reconcile and come to one spot. कैसे आ सकते हैं वो देखेंगे। So कुछ चीजें ना हमारे डीप डाउन जो रहती है पास्ट में, कि मुझे ये मेरे फादर का बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, वी आर गोइंग टू एम्ब्रेस, ऑनर दैट पास्ट एंड एम्ब्रेस अवर प्रेजेंट। अभी जैसा मैंने कहा, मेरे डैडी ने हमको लिटरली धोया है, धोया है। सो अभी मेरा भाई, सेम फादर राइट, अभी उसका क्या कहना है, मेरे डैडी ने इतना मारा, मैं अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाऊंगा। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड ही डू। उसने डैडी का इंटेंशन नहीं देखा, उसने डैडी का एक्सटर्नल एक्सप्रेशन देखा और उसने डिसीजन लिया। इट इज फाइन बिकॉज इट इज हिज पर्सनालिटी, ही मेड हिज डिसीजन। हमें किसी भी तरह से पेरेंट्स के अगेंस्ट वी शुड नॉट हार्बर एनी नेगेटिव इमोशन, बिकॉज वो एक ट्रेंड होता है जो हमारे बच्चे सटली देखते हैं और फिर वो उनके लाइफ में निकाल इनबाइब करते हैं वो क्वालिटी। मेरे डैडी को, क्योंकि बोलते बोलते हम बोलेंगे मेरे डैडी जो करते थे मुझे अच्छा नहीं लगा, राइट। जब हम बात करते हैं कि ओके माय फादर डिड दिस एंड आई डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब मेरे डैडी मम्मी मारते थे, सो उसको भी समझ में आता है देयर इज समथिंग आई ऑल्सो डोंट लाइक अबाउट माई फादर। व्हेन वी वर्बलाइज, राइट, बिकॉज अपने दिमाग में रहता है, हमारे जुबान पे आता है। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट आपको उनको ऑनर करना है। उनके इंटेंशंस वर नाइस, उनके पेरेंटिंग स्टाइल में भी थोड़ी अलग थी, उस वक्त बहुत रफ थे लोग, पता है ना, कि डैडी के सामने मुंह नहीं खोलने का, हम बड़ों को उतना सम्मान करते थे। दैट वाज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन्वॉल्व विद पेरेंट्स, स्पेशली फादर, ग्रैंडफादर फिगर। क्योंकि अगर मम्मी भी बोलेगी कि इट इज नॉट ओनली द पेरेंट्स, अगर बोलेगी मेरी सास का मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, दे विल ऑल्सो व्हेन दे ग्रो अप, अच्छा सास का अच्छा नहीं लगता है, ऐसा यू डोंट लिटरली पुट इट इन, बट इट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी, so they are going to get it. So reconcile, you have to take time after homework है ये आपका, आपके लिए यही। there is something that is not so positive about your parents parenting, उसको आपको लिखना है, उसको आपको कृष्णा को दे देना है, क्योंकि वो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि वो मैं पास ऑन करूंगी मेरे बच्चों को। मेरे पेरेंट्स का और मेरे इन लॉज का कोई चीज मुझे नहीं अच्छा लगता। कोई कोई होते हैं बहुत कंजूस रहते हैं, पर तुम्हारे नाना जी बहुत कंजूस थे, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, मुझे नहीं। तो क्या है कि बच्चों को समझता है कि पेरेंट्स की डिफेक्ट्स निकालना है, फिर वो अपने भी निकालते हैं। आप जैसा करेंगे एग्जैक्टली बच्चा वो सोचना शुरू कर देता है। सो दैट्स अ होमवर्क, व्हाट you have to reconcile with something that you didn't agree with your parents, क्योंकि वो दिल से निकाल के वो कृष्णा के चरणों में रखना है। ये आई कैन नॉट हैंडल इट कृष्णा, इसको मुझे न्यूट्रल तक तो लाना है। मैं नहीं कह रही हूँ प्यार होना चाहिए। देखो हमारे घर में हमारे डैडी ने इतना मारा, इतना मारा कि यू कांट इमेजिन कि मारने की हद क्या होती है। बेलन से, स्टूल क्या, वो बेल्ट से, इस्त्री वाला रॉड होता है उससे धो धो के धोया हमको। तो मैं बहुत गुस्सा कर सकती हूँ कि मेरा क्या अपब्रिंगिंग था, और मेरे डैडी मम्मी का भी बहुत टफ था रिलेशनशिप। तो मेरी मम्मी तो मोस्ट ऑफ द टाइम सोती रहती थी, बीमार पड़ गई, बहुत बीमार हो गई थी। सो आई कैन ऑलवेज से तुमने मेरा जिंदगी खराब कर दिया।
I will never say it. That was the foundation of my life to come to Krishna consciousness. पेरेंट्स बहुत अच्छे होते तो मैं कृष्ण कॉन्शियस में आती ही नहीं। मैं आई वॉज लुकिंग फॉर लव। मेरी माँ ने कभी मुझे नहीं सिखाया ये करना है वो करना है ये नहीं करना है बेटा, लड़कियां ऐसा चलती है ऐसा बोलती है। मुझे कुछ नहीं पता था। मैं से बड़ी हो गई। हम तीन बच्चे थे, हमसे बड़े हो गए। हम मेरे दो भाई बहन हैं। सो आई appreciated whatever my father is very disciplined. He retired as a deputy commissioner, very, very disciplined. And I am also very disciplined. Whenever I give a talk, I make sure I mention that, whatever I am in terms of discipline, it is because of him. और जो नहीं दिया उनको ही नहीं मिला। उनको प्यार मिलता, अगर उनके पापा प्यार से पेरेंटिंग करते तो हमको भी वही मिलता। So you have to, reconcile it in your relationship with your parents and thank them for जो भी एटलीस्ट वो जिंदा थे, आपको पैसा दिया, खाने को दिया, भले ही नहीं भी दिया। हमें तो खाना भी नहीं था, ऐसा था पैसा होकर भी मेरी माँ तो खाना ही नहीं बना सकती थी कितने दिन तो। So it is, we have to keep that away so that our heart is full of love, क्योंकि that heart you are going to share it with your children. Is it fine? समझ में आ रहा है? सो यहाँ से हम लोग शुड एक्सेप्ट द गुड थिंग्स। यस, दैट इज डन। सो ये आपको ना थोड़ा सा जर्नलिंग करना है। विल यू डू इट? कि मैं आपको टीचर की तरह होमवर्क देने का, फिर मुझे होमवर्क देखने का, ऐसा होना चाहिए? ब्रजराज प्रभु, इज दैट ओके? होमवर्क देखना पड़ेगा मुझे, ओके? एंड दिस इज बिकॉज आपके अगर फाउंडेशन में प्यार नहीं है, बच्चा बार बार देख रहा है वो, बिकॉज आप ही खुश नहीं हो। ओके, अभी हम जाएंगे शास्त्रस के पास। ध्रुव महाराज के पास क्या था? सिर्फ माँ थी, डैडी नहीं था। डैडी फिगर वॉज एब्सेंट, पर उसकी माँ वॉज वेरी 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 नाइस बाय हार्ट। आप अगर भागवतम में पढ़ेंगे तो वो जब ध्रुव महाराज रो के आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि सुनीति कहती है, डू नॉट थिंक बैड अबाउट एनीबडी। और क्या डायरेक्शन दिया कि आप नारायण के शरण में जाइए, मैंने ये सुना है आप करिए। सो शी वॉज क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया। सो सिंगल पेरेंट थी वो, राइट? सिंगल पेरेंट हो गई ना वो। बलि महाराज के केस में किसने उसको पेरेंटिंग किया? बलि महाराज इज एन एम्बलम ऑफ आत्मनिवेदनम। सब कुछ दे दिया उन्होंने। द टॉप मोस्ट आत्मनिवेदन इज नॉट इजी, राइट? सो ही गेव एवरीथिंग। उसको कहां से मिला? उसको किसी ने क्लासेस नहीं दिए। प्रहलाद महाराज वॉज हिज ग्रैंडफादर, और प्रहलाद महाराज वॉज अ प्योर डिवोटी। मगर शास्त्र में ऐसा कभी नहीं लिखा है कि प्रहलाद महाराज बैठते थे, बलि महाराज को, अपने पोते को स्टोरी बताते थे, या तो फिर उन्होंने कोई उनको क्लास दिया, मंदिर लेकर गए, ऐसा कुछ भी नहीं। बिकॉज डीमन फैमिली में थे ना वो। तो बलि महाराज निवेदनम पर कैसे पहुंचे? बिकॉज उन्होंने अपने दादाजी को देखा एज अ प्योर डिवोटी, ओनली बाय सीइंग एन एग्जाम्पल। उन्होंने कभी उनको भाषण नहीं दिया कि मंदिर में जाओ, ये मत करो वो मत करो। उन्होंने सिर्फ एक लिविंग एग्जाम्पल देखा, राइट? अभी वृत्रासुर, ऑफ कोर्स वो तो प्रीवियस लाइफ में ही डिवोटी थे, तो पिछले जन्म से लेकर आए, पर शरीर उनका राक्षस का था, कॉन्शियसनेस परफेक्ट डिवोटी का था। जब वो गए इंद्रा के साथ, जब लड़ाई कर रहे थे, इट वॉज वेरी क्लियर, इंद्रा डरो मत, वो वज्र जो तुमने दधीची के शरीर से बनाया है उसको मारो, वो बहुत पावरफुल वज्र है। और वो क्या प्रे कर रहे थे? अहम हरे तव पादैक मूल, मैं आपका दासानुदासो भवितास, मैं आपके दास का दास बनना चाहूँ। देखो, राक्षस के शरीर में डिवोटी का मन है उनका, उनका प्रीवियस जन्म में था। सो बहुत सारा चीजें हमारे बच्चे, आपने अगर भगवत गीता पढ़ा है, जो थोड़ा सा टाइम भक्ति करता है तो वो रिच फैमिली में जन्म लेता है।
बट जो बहुत सारा भक्ति करता है वो डिवोटी फैमिली में जन्म लिया है। सो हमारे बच्चों ने हमसे ज्यादा आपके माँ बाप डिवोटी है किसी के इसमें, इस ग्रुप में? मेरे बाप माँ बाप नहीं, हम लोग तो पूरा नॉनवेज फैमिली से आए हैं, तो मांस मच्छी खाने वाले में फैमिली से, तो ऑफ कोर्स मैंने बहुत छोटा सा भक्ति किया होगा, या तो फिर नहीं भी किया होगा, मैं सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस हो गई। पर अपने बच्चे जो इस्कॉन में पैदा हुए हैं, वो बहुत टाइम उन्होंने भक्ति प्रैक्टिस किया है, इसीलिए एक वैष्णव के घर में जन्म लेते हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग दे आर अवर सीनियर्स, they they are all they know already much more than us from their previous कृष्ण कॉन्शियसनेस। और सारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स, प्रभुपाद ने जो डिसाइपल्स थे उनका पिछला कुछ भी नहीं था, उनको सिर्फ प्यार से डिवोटी बनाया। स्टार्टिंग के डिवोटीज को 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी इनिशिएशन के बाद समझ में आया, बोर्ड पे लिखा था ये क्या है, इनिशिएशन के बाद उनको समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि सिगरेट मत पियो, उन्होंने सिर्फ प्यार से उनको। तो आप देखो, आप भी आइदर बली महाराज की, ध्रुव महाराज की तरह सिंगल मदर के बच्चे हो सकते हो। कभी कभी हस्बैंड नहीं सपोर्ट करता है या वाइफ नहीं सपोर्ट करती है, फिर भी आपका बच्चा डिवोटी बन सकता है, सिर्फ आपको वैल्यूज देने हैं। बली महाराज की तरह एक अच्छा एग्जाम्पल बन के आपको बच्चों को दिखाना है। प्रहलाद महाराज की तरह एक अच्छा गुरु मिल गया ना, तो आपका नैया पार। आपके बच्चों को गुरु मिलना चाहिए, क्योंकि आप अगर नहीं हो तो कोई बाहर से भी लोग लेते हैं। जैसे मैं घर में अकेली डिवोटी बनने का प्रयास कर रही थी। हमारे तो घर में अभी तक कोई चैंटिंग नहीं शुरू किया, अभी 20 साल 25 साल हो गया तो भी। सो कोई बाहर से शायद कोई आके आपके बच्चों को भक्ति दे, या तो फिर वित्रासुर की तरह पिछला जन्म से लाया है, या तो प्रभुपाद के जैसा प्यार से प्यार दे के आपको उनको डिवोटी बनाना है। मेरा चॉइस है, मुझे उनको प्यार देना है, फिर वो डिवोटी बने नहीं बने, एक अच्छा इंसान बने, दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरेंटिंग। आप इसमें से कोई भी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, आप प्लीज नोट डाउन कीजिए कि मुझे ये टाइप का पेरेंट बनना है। बी अ गुड एग्जाम्पल, बी बी ऑफ गुड वैल्यूज योर सेल्फ, आपका दिल बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि सुनीति वॉज नॉट अ प्योर डिवोटी, देयर वॉज नो मेंशन ऑफ दैट शी वॉज अ प्योर डिवोटी। वो वैल्यूज बहुत अच्छे थे, उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। बलि महाराज ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा, उसको किसी ने प्रीच नहीं किया, वित्रासुर पिछली लाइफ से लाया। सो आप चॉइस कीजिए। आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स आल्सो, बट देयर आर डिफरेंट वेज अ चाइल्ड कैन बिकम अ डिवोटी। ऐसा ही नहीं कि इसी तरह से डिवोटी बनेगा, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि इसी तरह से बने। सो हमको 15 मिनट है, ओके। नाउ स्पाउस एंड पेरेंटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस। आपका स्टाइल अलग अलग होगा, राइट? तो आपको बैठना है और थोड़ा सा सोचना है कि आप बच्चे को क्या देना चाहते हो, कहाँ से जस्ट जनरली आज बैठिए और उनको पूछिए आपका बचपन कैसा था, ताकि आपको समझ में आए। अभी मैं एक ये बताती हूँ, स्टोरी बताती हूँ, ये रियल स्टोरी है, अपना डिवोटी फैमिली में कैसा हुआ। एक लड़की है ना, वो काफी ना एलजी टीवी से कनेक्टेड बहुत इमोशनल होती थी। तो एक बार उनका टीवी खराब हो गया था, तो वो उसके प्रभु को बोला नहीं मुझे एलजी टीवी ही चाहिए। तो उसको समझा ही नहीं, एलजी टीवी का वो जो शोरूम होता है काफी लंबा कहीं तो है। तो उसने बोला तुम पागल हो गई, इतना से टीवी के लिए मुझे ट्रैवल के लिए इतना पैसा लगेगा उधर से लाने के लिए। तो फिर वो बहुत रोने लगी। उसने कहा जब मेरे डैडी का कंपनी बंद पड़ गया, तो उनको एलजी टीवी के शोरूम में जॉब मिला, तब कहीं जाके हमारे घर में खाना आया। सो इट वॉज एन इमोशनल कनेक्शन टू अ स्पेसिफिक ब्रांड। सो आज आप सिर्फ अपने हस्बैंड एंड वाइफ मिलके ना, जस्ट आपके बचपन की चीजें चर्न कीजिए, सो दैट यू नो व्हाट शी इज कमिंग फ्रॉम, व्हाट ही इज कमिंग फ्रॉम। क्योंकि अगर मैं अपने ससुर को देखूंगी, वो काफी है ना, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। पर मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं, जब वो गरीब थे, छोटे थे, तो वो जब 7 साल के थे तभी उनके फादर चले गए, और बहुत गरीबी में वो बड़े हुए हैं। तो उनको क्या लगता है, डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तो ही पैसे आएंगे खाने के लिए,
क्योंकि एक ही समझता था, उनको खाना मिलना चाहिए घर में। सो जब वो बोलते हैं डॉक्टर इंजीनियर, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पुश करते हैं और उसको करना है आर्ट्स, तो मैं कहती हूँ तो आपके डैडी इतना क्यों ऐसा करते हैं? तो वो मुझे समझाते हैं क्योंकि गरीबी से आए हैं वो लोग। तो हमको ना एक दूसरे का इमोशन समझना चाहिए। क्यों क्यों आप उस कुछ चीजों को लेकर बहुत डर जाते हैं लोग। सो कुछ फोबिया टाइप्स रहता है गरीबी का, किसी किसी को बहुत स्ट्रेस हो जाता है। सो यू हैव टू टॉक टू योर स्पाउस, दिस इज योर सेकंड होमवर्क। सो acknowledging that both parenting styles have values। अभी बोथ का वैल्यू होता है, देखो जैसा एक पेरेंट, एक एग्जाम्पल करें, अगर हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट है और मम्मी बहुत रिलैक्स है, बहुत पैम्पर करती है, तो दोनों का वैल्यू कैसा है? स्ट्रिक्ट रहेगा तो वो दुनिया में कहीं भी रह सकता है, पैम्पर्ड रहेगा ना तो उसका दिल भी बहुत सॉफ्ट रहता है। जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से ज्यादा कड़क रहता है वो भी बच्चे ना थोड़े से हार्ड हार्टेड रहते हैं, वो ज्यादा जल्दी पिघलते नहीं। अभी जैसा मेरा पेरेंटिंग मैंने जो देखा बहुत कड़क इसमें देखा है। तो अगर मुझे कुछ बिजनेस करना है तो ये चाहिए बिजनेस के टर्म्स में बराबर फॉलो करती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं चलेगा। इवन रिलेशनशिप में मैं प्रॉपर बाउंड्रीज देती हूँ, इस ये ही मैं कर सकती हूँ, ये मैंने अदरवाइज नहीं। जो बहुत लाड़ प्यार से आते हैं ना उनको भी दे आर वेरी इमोशनल, एंड इट इज नॉट रॉन्ग टू बी इमोशनल। पर फिर वो ये करोगे, हाँ मैं ये कर लूंगा, ये करो, ये हाँ मैं कर लूंगा, बार बार। दे डोंट वांट टू हर्ट एनीबडी, दे कांट से नो। नो बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है, जो बहुत ऐसे सॉफ्ट बच्चे होते हैं। मेरे लिए नो इज अ नो, मैं एकदम हिटलर हूँ, मेरे लिए फिर कुछ भी नहीं उसमें बीच में, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट से। उसका भी फायदा है, देखो अभी आप हर चीज में हाँ मैं करूंगी, हाँ मंदिर में भी हाँ मैं करूंगी, ये सेवा भी करूंगी, फिर आप फिर घर की तरफ कब ध्यान दोगे? सो दोनों का बैलेंस बाद में आएगा, पर एटलीस्ट वी विल अप्रिशिएट ईच अदर्स वैल्यूज। ठीक है। डिस्कस ओपनली व्हाट वी अग्री एंड डिसअग्री विदाउट ब्लेम। क्योंकि ये बहुत बार होता है, ये ना तुम्हारे घर से आया है क्वालिटी, हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये तुम्हारी माँ की जैसी हो गई है, या तो ये ना ये तुम्हारे घर से, ये तुम्हारे घर के संस्कार है। इट इज वेरी इजी टू ब्लेम। तो हम लोग क्या करेंगे, यस डिस्कस करेंगे कि हम लोग, ये नहीं अच्छा लगता है मुझे कि हम हमारे बच्चे जोर से बात करें। मुझे चलता है कि हमारे घर में सब लोग चिल्ला चिल्ला की बात कैसे, क्योंकि इतना अगर झगड़े देखे हैं मैंने, अगर साल में तो 365 डेज में से मुझे लगता है 200 दिन तो झगड़े ही करते थे। तो जोर से आवाज होती है राइट आपकी जब झगड़े करते हो, मेरा आवाज भी थोड़ा ऊंचा ही है। तो किसी के घर में बहुत सॉफ्टली, कोल्ड वॉर होता है, एक होता है लिटरल सेंस में वॉर होता है, एक होता है कोल्ड वॉर। अभी हमारा पाकिस्तान के साथ कोल्ड वॉर है, हम लोग मिसाइल्स नहीं फेंक रहे, पर कोल्ड वॉर है। उसमें हम लोग, आप हो पर मुझे आप अच्छे नहीं लगते हो। So that is the way, we have to come to one and understand that, ये मैं अग्री करता हूँ, ये मैं डिसअग्री करता हूँ, और फिर क्रिएट अ जॉइंट पेरेंटिंग विजन दैट रिस्पेक्ट्स बोथ पर्सपेक्टिव। कोई बोलेगा मुझे इंजीनियर बनाना है, कोई बोलेगा मुझे डॉक्टर बनाना है, या तो फिर कोई बोलेगा मुझे डिवोटी बनाना है। देखो प्रभुपाद के केस में, प्रभुपाद का डैडी का क्या इच्छा था कि प्रभुपाद राधा रानी के अच्छे डिवोटी बने, और उनकी मम्मी रजनी का क्या था कि लॉयर बने, बाहर जाए। तो कभी उन्होंने भी नहीं बोला तुम चुप बैठो, तुमको नहीं समझता है, तुमने क्या दुनिया देखी है, एक रुपया भी कमा के नहीं लाती हो तुम, और क्या आपको बनाना है ये वो। कभी उन्होंने एक दूसरे का अपमान नहीं किया। यस, आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए उसको लॉयर बनाने का, या प्रार्थना कीजिए। मैं अपनी तरफ से, वो क्या करते थे, साधु लोगों को घर लेकर आते थे, मृदंगा बजाते सिखाते थे, फिर अपना खुद आरती करते थे, और फिर क्या, रथ लाया। प्रभुपाद की मम्मी ने नहीं बोला ये रथ क्यों लाया करके, उसको तो लॉयर बनना है, लॉयर की बुक्स लेकर आओ, कुछ लॉयर के बारे में स्टोरी बताओ, ऐसा नहीं बोल। वो अपना अपना कुछ, उसका कुछ ये था, विजन था अपने बच्चे के लिए। आपका, कनुप्रिया आप स्माइल कर रही हो, आपके हस्बैंड का कुछ विजन होगा राइट, आपका अपना कुछ विजन होगा, हम रिस्पेक्ट करेंगे। तो मेरे हस्बैंड का भी ऐसा होता है, वो कहते हैं ज्यादा तुम उनको, बच्चों का ये मत करो, पर मेरा कुछ विजन है। तो मैं सुबह, मुझे 2:30 बजे उठना है या नहीं उठना है, 12 बजे भी सुला दो, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है, चैंटिंग करके 5:30 बजे अगर मुझे कुकिंग शुरू करनी है, आई हैव टू कंप्लीट माई राउंड्स। सो वो कहते हैं इतना क्यों तुम मरमर कर रही हो,
बाई लगा लो। पर नहीं, बट मैं सोचती हूँ मेरे बच्चों को मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊं। सो अगर मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो किसको उठना है? मुझे ही उठना है, राइट? मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोल सकती हूँ बच्चों को तुम मंगल आरती लेके जाओ। इट इज माई विजन, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बच्चों को कैसा था, मायापुर में मंगल आरती लेके जाती थी, उनको 3:30 बजे उठाने का, मंगल आरती जाने का, फिर घर आने का, फिर मैं सो जाती थी। बच्चे तो सोते नहीं ना एक बार उठ गए तो। फिर वो सब कटिंग करके वगैरह रखते थे, आटा गूंथ के रखते थे। छोटी वाली 6 साल की थी, बड़ी वाली सेकेंड वन 8 साल की थी। फिर मैं सो जाती थी, वो सब रेडी रखते थे, फिर मैं उठ के खाना बनाती थी आधे घंटे में। फिर हम लोग भागवतम जाते थे, भागवतम जाते थे। फिर 9 बजे डॉट मुझे उनको स्कूल छोड़ना है, बिकॉज 9:05 को स्कूल शुरू होता है। दिस इज माई नीड कि बच्चे भागवतम जाए, मंगल आरती जाए। मैं अपने हस्बैंड को एक शब्द से भी नहीं बोलती थी तुम लेके जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। इट इज योर विजन, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनलेस वो खुद से आके बोले कि मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो आप एक काम करो, आप एक लेके जाओ, मैं एक लेके जाता हूँ। बट माई हस्बैंड वॉज वेरी क्लियर, तुमको लेके जाना है, तुमको उनको बड़ा डिवोटी आज ही बनाना है तो तुम करो। ही इज वेरी क्लियर, मैं सुबह सुबह उठ के ये सब झमेला नहीं करूंगा। वो क्या कहते हैं, शांति से डिवोटी बनो। पर आई एम इन द मूड ऑफ पैशन, राइट? मुझे शांति नहीं आती है। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट। क्योंकि कई बार ना माता जी लोग मुझे बोलते हैं, मुझे पूछते हैं कि ना देखो हम इतना रात को सेवा करके आते हैं, और मेरा हस्बैंड रात को फिर भगवान को दूध देना चाहिए ना, और फिर सुलाना चाहिए, ऐसे ही सुला देते हैं। अरे पर आपको लगता है वो भाव कि भगवान ने रात को दूध पीना चाहिए, तो उसके सिर पे क्यों मार रहे हो भाई? उसको नहीं लगता है, उसको सिर्फ खुद ही दूध पी के सोना है। किसी किसी का है, राइट? आपका भक्ति बहुत बड़ा हो गया है, दैट पर्सन इज नॉट। और क्या है, वो दूध नहीं दे रहा है यानी उसका भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं। उसका स्टाइल ऑफ भक्ति इज डिफरेंट, सबका अपना अपना फ्लेवर है भक्ति में। वो शायद शास्त्र में बहुत बड़ा स्कॉलर होगा, उसको शास्त्र दो वो दिन भर पढ़ सकता है। आप तो एक शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, फिर आप सिर्फ दूध दे सकते हो, चलेगा वो भी। सो देर इज अ वेरिएशन, देर इज अ वैरायटी। और जो भी आपको करना है आपके बच्चे के साथ, आपको उसको अबैकस सिखाना है, ये करना है, हस्बैंड बोलेगा मुझे बास्केटबॉल सिखाना है, ये करना है, यस, आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सामने से हेल्प आया तो ले लो, अनलेस हेल्प नहीं आता है, बार बार आप करो ना, आप करो ना, आप मंगल आरती लेके जाओ ना बच्चों को, आप एक राउंड करो ना, अरे उनको नहीं करना है। कभी कभी वाइफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कभी कभी हस्बैंड्स आर नॉट इंटरेस्टेड, या तो फिर दोनों का फ्लेवर ही अलग रहता है। सो यू हैव टू अग्री टू समथिंग एंड मॉडल रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट्स फॉर चिल्ड्रन। अभी क्या है, हमारे बच्चों को वेरी वेरी क्लियर है, मम्मी को भागने का आदत है मंदिर में। सो माई हस्बैंड विल नॉट कीप फाइटिंग, जब देखो तुम मंदिर में जाती हो, जब देखो। फिर क्या होता है, बच्चों को दिख गया मंदिर में जाना अच्छी बात नहीं है। अगर झगड़ा हो जाएगा तो बच्चे तो बराबर नेगेटिव इमोशन पकड़ेंगे। इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। सो स्टार्टर्स फॉर कपल, व्हाट पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग डू यू वांट टू रेप्लिकेट? अभी ये मैं क्वेश्चन है आपको, शायद हाँ आपके इसमें, सॉरी, एक मिनट, मैं आपको क्वेश्चन है इसमें दे देती हूँ कुछ क्वेश्चंस, सो दैट यू कैन सिट विथ योर स्पाउस एंड डिस्कस। क्योंकि ये अपने पास इतना टाइम नहीं होगा कि हर एक का ले सकते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग, ठीक है, मैं ये क्वेश्चंस आपको बाद में देती हूँ। वी विल कंटिन्यू। आपको थोड़ा क्लास आगे पीछे हो गया चलेगा कि शार्प 12 बजे बंद करेंगे हम? ओके, नो इश्यू मैडम। ओके, नो इश्यू माता जी। ओके, परफेक्ट। सो ये क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगी, यू हैव टू सिट एंड डिस्कस इट आउट, बिकॉज इट्स अ जॉइंट वेंचर। आपके पास एक हफ्ते का टाइम है। ये भी शायद मैं आपको दूंगी, ये तो शीट्स में दूंगा। व्हाट्स वन वैल्यू वी बोथ स्ट्रांगली अग्री, ये सब सिनारियो, एक एक दो सिनारियोस लेंगे। योर चाइल्ड रिफ्यूजेस टू डू होमवर्क, वन पेरेंट्स वांट्स टू बी स्ट्रिक्ट एंड द अदर वांट्स टू बी जेंटल। सो इसमें सिंपल है, हैव अ प्राइवेट कन्वर्सेशन। क्योंकि उसके सामने मैं ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ, बैलेंस अप्रोच, लेट्स सेट अ रूटीन। और कभी कभी मेन विल डोमिनेट, सो वुमेन, ये मैं अलग से भी ले सकती हूँ, मगर बेस्ट बैठो। अगर आप स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं हो, चुप बैठ सकते हो तो चुप बैठो, मैं चुप नहीं बैठ सकती, फ्रैंकली स्पीकिंग।
तो मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होमवर्क का अपने सिर पे लेती हूँ कि आप प्लीज इसमें मत पढ़ो। अगर हमारा डिसएग्रीमेंट हो रहा है, सो डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ देयर होमवर्क। आपका रिक्वायरमेंट बोलो कि बच्चों का इतना मार्क्स आना चाहिए, एकदम ही फर्स्ट आना चाहिए, फिर उनको दे देती हूँ, ये लो पकड़ो, आप ही फर्स्ट लेकर आओ उनको, क्योंकि मेरे को उस सब झमेले में नहीं पड़ना है। सो यू हैव टू keep discussing so that you come to a very negotiable and acceptable decision. ठीक है? One parent is spiritual and expect devotional practices daily. The other one is more casual. ये दोनों में से कोई ना कोई तो होगा. Respect one another's rhythm. Make a shared space. तो जैसे मैंने कहा, मुझे तो बहुत, मैं तो उछलती रहती हूँ, जब देखो मंदिर लेके जाओ, मंदिर लेके जाओ, मंदिर लेके जाओ। सो आपको बैलेंस, आपको स्ट्राइक करना है, जिसको जैसा इस्कॉन में भी ये बहुत, या कहीं भी देखो, अगर आपने कुछ आइडिया फ्लोट किया, चलो हम लोग गौशाला खोलेंगे, तो सारे डिवोटीज क्या बोलेंगे? कन्नू प्रिया अगर बोल रही है कि ओके, कन्नू प्रिया बोल रही है गौशाला खोलेंगे, तो सब डिवोटीज बोलेंगे हरी बोल, कन्नू प्रिया इज द लीड ऑफ ओपनिंग ऑफ गौशाला। सब लोग हाथ ऊपर कर देते हैं शांति से, राइट? कि किसी को नहीं करना है, सिर्फ कन्नू प्रिया को करना है। इट इज, क्योंकि अगर कोई बोलेगा हरी बोल मैं कन्नू प्रिया के साथ हूँ, देन वो उनका विलिंगनेस। अगर कन्नू प्रिया बोलेंगे मैं, मेरे साथ कोई आओ, कोई आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। प्रभुपाद के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, सादा करताल मांगा, मृदंगा भी नहीं भेजा, फिर क्या किया? रोते रहे प्रभुपाद। प्रभुपाद रोने वाले में से नहीं थे, उन्होंने अपना जो था उसमें ही शुरू कर दिया। कोई तो, किसी को तो भेजो, किसी को तो भेजो। इनिशियल डेज में कोई हेल्प नहीं आया उनके गॉड ब्रदर्स से, उन्होंने शांति से खुद का किया। दीज आर द लेसन्स वी लर्न फ्रॉम प्रभुपद। ये मैं अपने जेब में से नहीं लाया है, बिकॉज दैट इज व्हाट वर्क्स। हम किसी को देखो, वी आर ऑल एडल्ट्स। मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोल सकती, वो 18 साल के ऊपर है, अभी तो 5 साल के बच्चे को भी नहीं बोल सकते। तो हमको अगर कुछ करना है तो हमको ही सिर फोड़ना है उसके ऊपर। नो बडी एल्स इज गोइंग टू हेल्प, ऐसा सोच के आगे जाएंगे, फिर हेल्प मिला तो इट इज अ बोनस। अदरवाइज यू जस्ट आइदर वो आइडिया भूल जाओ, कन्नू प्रिया गौशाला का आइडिया भूल जाओ, या तो फिर प्रे करके आगे बढ़ो। सो पेरेंट्स शाउट ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल मोमेंट्स। ये मैंने कल अपनी बेटी को पूछा, शी इज 14, एंड मैंने पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो बोलते हैं मैंने में 2-3 बार तुम्हारे दोनों की आवाज ऊपर होती है और तुम रोती हो, और डैडी चले जाते हैं ऐसे ही गुस्सा होके। यस, अभी अभी क्या करेंगे हम लोग कि जैसा बच्चा होता है, माइंड इज लाइक अ चाइल्ड। हम लोग बच्चों के साथ नेगोशिएट करते हैं। अगर सर्दी हो गई है तो आइसक्रीम, अगर आपके डिवोटी सर्कल में आइसक्रीम प्रसादम में आ गया और बच्चे को सर्दी है, तो बच्चे को बोलते हैं बेटा आज आइसक्रीम मत खाओ, तो बच्चा क्या बोलेगा? यस मम्मी। यस मम्मी बोलेगा क्या? जोर से रोएगा, मुझे खाना है। देन वी हैव टू कम टू निगोशिएशन। एक चॉकलेट दूंगी, फोन दूंगी, आईपैड दूंगी, गुलाब जामुन ही खा लो, ऐसा एक काम करेंगे, आइसक्रीम मेल्ट करके खा लो। आपको निगोशिएट करना है, आपके माइंड के साथ भी और आपके आपके स्पाउस के साथ भी। फिर बोलते हैं ठीक है बाबा आधा खा ले, क्योंकि सुन ही नहीं रहा है। दिस इज एग्जैक्टली आवर माइंड। एकदम ही ना नहीं बोलना है, पर एकदम ही हाँ भी नहीं बोलना है, तो फिर अपना माइंड तो अपने को मनोरथे ना, अपने को तो पूरा घुमाएगा पूरा ब्रह्मांड, और फिर ब्रह्मांड भूमि थे पूरा लाइफ सर, ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में ही रह जाएंगे। सो मन का सुनना नहीं है, उसको ना भी नहीं बोलना है और हाँ भी नहीं बोलना है। You have to be very diplomatic when it comes to children, mind, and your spouse and your mother-in-laws and all. Because this is how it works. कोई किसी को क्यों ना बोलना है, उसको उनको नहीं अच्छा लगता है। तो आप सोच समझ के आगे जाना है। सो यस, ये होता है। तो अभी उसने बोला 3-4 बार तो तुम्हारी आवाज चढ़ती है डैडी के साथ, उनकी भी चढ़ती है, फिर धाम धाम दरवाजा भी, जनरली दरवाजा नहीं बंद करते, मुझे डर लगता है उंगली अटक जाता है, बट ही जस्ट गोज अवे और मैं रोती रहती हूँ। हाँ, तो ओके, उसने मुझे बोला 4, तो अभी मेरा टारगेट है, अगर मैंने में 4 है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अवेयरनेस 4 होते हैं हमारे, उसने मेरी आंखें खोली कल। ओके, फिर आई एम एक्सेप्टिंग इट,
देखो, अगर मैं आपको बोल रही हूँ इसलिए एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, नहीं तो मैं छुपा के रख देती हूँ, हमारे तो कोई झगड़े नहीं होते, हम लोग तो बहुत अच्छे कपल है। तो मैंने एक्सेप्ट भी किया है। अभी मैं 4 से उसको अगले महीने 3 पे लेकर आऊंगी, धीरे धीरे। अभी मैं अभी आई एम अवेयर। अभी मैं कैलेंडर में लिख के रखूंगी, आज हमारा झगड़ा हुआ, सर्कल करूंगी इस दिन। 3 होने के बाद कितना भी टॉपिक क्रूशियल हो, फिर भी मैं झगड़ा नहीं करूंगी, कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को, बच्चे के लिए और मेरे खुद रिलेशनशिप के लिए मैं धीरे धीरे करके उसको नीचे लाऊंगी। सो अभी मेरा टारगेट है नेक्स्ट मंथ 3 बार झगड़ा। कम हुआ तो अच्छा है, पर 3 के ऊपर नहीं जा सकता। सो आई एम निगोशिएटिंग विथ माई माइंड। मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोलूंगी तुम ना 3 बार ही झगड़ा करने का, उनको कितना करने ही करने देने का, पर अभी मैं 3 के ऊपर नहीं आर्ग्यू करूंगी। मैं शांति से, सो आई एम गोइंग टू नोट इट डाउन। देन दैट मीन्स आई एम कमिंग टू अवेयरनेस कि झगड़े होते हैं और बच्चे उसको फील करते हैं। सो वहां से धीरे धीरे करके 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 पर आई एम गिविंग माई सेल्फ 4 years फॉर दैट। ज्यादा भागना नहीं है मुझे, झगड़े तो होंगे ही ना। किस किस रिलेशनशिप में झगड़े पर जोर से बात करना या तो फिर रोना, ये मुझे नहीं करना है। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग, कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यू ना मैं बोलूंगी बिल्कुल झगड़ा मत करो बच्चों के सामने। अभी तो हमारे इंडियन हाउस होल्ड में तो बहुत होते रहते हैं, चाव 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 चाव। सो वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन इन अवेयरनेस एंड विथ अवर इंटेलिजेंस। जब हम लोग अवेयरनेस में रहते हैं तभी इंटेलिजेंस यूज करते हैं। अवेयरनेस नहीं रहता है तो सब, पता है ना हाउ द माइंड वर्क्स, एंगर, एंड एंगर से फिर डिल्यूजन, बिविल्डमेंट ऑफ मेमोरी, एंड देन वी लूज द फोकस, एंड देन वी फॉल इनटू मटेरियल पूल। ध्याय तो विषान पुंसा, वो जो वर्सेस है ना सारे, दैट इज हाउ द माइंड स्टार्ट्स गेटिंग इल्यूशन। Okay, so one parent compares the child to another. The others believe in encouragement. Okay, ये होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं कंपेयर करूंगी तो मैं एनकरेज कर रही हूँ, पर आपको आपके बच्चे को भी देखना है। आप, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना, कैसा होता है, उनको बोलेंगे होमवर्क कर लो तो वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वो लोग होमवर्क कर लेते हैं। कुछ बच्चों को ना एक थप्पड़ दिए बगैर वो होमवर्क ही नहीं करेंगे, वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं। सो देर आर 3 modes। 3 modes, अभी अब मुझे आप एग्जाम्पल्स दीजिए। डिवोटीज इन 3 modes डूइंग भक्ति। 4th canto में, आपको हिंट दे रही हूँ, 4th canto में कौन कौन पर्सनालिटीज है? एक अपना ध्रुव महाराज, फिर एक है पृथु महाराज, एक है दक्ष प्रजापति। अभी सोचो, इफ कृष्णा इज गॉड और ये कृष्णा के 3 बच्चे, ध्रुव महाराज, पृथु महाराज इज इन द मोड ऑफ, सोचो, ही इज एन इनकारनेशन बट ही इज इन द मोड ऑफ, पेशेंट। he is not in the mode of passion because he was doing yajna to set an example. He was not doing it for himself. उसमें clearly लिखा है, so he was in the mode of goodness. ध्रुव महाराज in the mode of, आंसर गलत भी हो गए तो भी आंसर देने का कोई, क्योंकि एटलीस्ट आंसर तो दे रहे हैं। वो अपने फायदे के लिए जो बन से गए थे, तो ही वाज अ मोड ऑफ पेशेंट ही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप अगर 14 चैप्टर, प्लीज ये चैप्टर पूरा बाय हार्ट होना चाहिए। क्या मोड्स है उसमें, चैरिटी कौन कौन से मोड्स में लोग क्या क्या करते हैं, फिर इट इज सच अ ब्यूटीफुल चैप्टर। 14 and 17 ये मोड्स पे ही फोकस्ड रहते हैं। फिर दक्षा कौन से मोड में है? अभी तो से देखो, 2 तो आंसर आ गया, तीसरा तो डिफॉल्ट हो गया ना। 3 ही मोड्स है यार अपने पास। गुडनेस हो गया पृथु महाराज, पैशन हो गया ध्रुव महाराज, दक्ष प्रजापति इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। राइट। सो अभी मुझे बताइए, ऑल दिस, आई होप आपको ये पास टाइम्स पता है। पता है ये सब पास टाइम्स? आपको स्टोरीज पता है? ओके। कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग अभी तक यस नो मे बी केस। सो कैसा है कि जब पृथु महाराज ने यज्ञ किया, 100 हॉर्स सैक्रिफाइस करना था,
तो जब भी 99 हो जाते थे, इंद्र डर जाता था, वो आता था एक सन्यासी के रूप में, घोड़ा चुरा के लेके जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। फिर ब्रह्मा जी आके बोले, बेटा 99 इज इनफ। वो मोड ऑफ गुडनेस में था, एक बार बोला, वो उसने सुन लिया। सो दिस इज मोड ऑफ गुडनेस के लिए गुड काउंसिल, काउंसिल इज इनफ। आप बोलो, वो समझ जाएंगे। मोड ऑफ पैशन, ध्रुव महाराज, नारद मुनि ने बोला, बेटा घर जाओ। तो बोलते नहीं, मुझे अपने डैडी और दादाजी से भी बड़ा राज्य चाहिए। ओके, फिर तपस्या करो। तो जो पैशन में रहते हैं उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी सोचो, अगर मुझे क्लासेस देनी है तो मुझे बहुत मेहनत करते रहते। कभी कभी रात को मैं सोती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे क्लासेस रहते हैं। कभी कभी मैं प्रोग्राम्स जाती हूँ। अभी मेरा नागपुर में एक प्रोग्राम है। उस दिन मेरा मेरा शौक है कि मुझे क्लास देना है, राइट। कृष्णा को तो कुछ नहीं मिलता है। आई मीन ऑफ कोर्स इट इज माय सेवा, बट आई लाइक टू टॉक, बिकॉज आई स्टडी, आई फील आई हैव टू टॉक। एक दिन में 4 क्लासेस है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तपस्या होती है। मोड ऑफ पैशन को बहुत काम करना पड़ता है। इवन कृष्ण कॉन्शियस सेवा भी बहुत करते हैं। मैं ऐसा 800-800 लोगों का खाना बना सकती थी। मुझे तो किसी ने नहीं बोला। एवरी वीकेंड, सैटरडे संडे में ब्रेकफास्ट लंच 200 से लेकर 800, जो मेरा टेम्पल प्रेसिडेंट ने काउंट दिया, मैं वो खाना बनाऊंगी। तो क्यों, मुझे, मैं पैशन में हूं तो मुझे बहुत काम करना पड़ता है। सो ध्रुव महाराज हैड टू डू अ लॉट ऑफ ऑस्टेरिटीज। वॉज इट इजी, एक पत्ता खाने का, इतना सा पानी पीने का, फिर हवा खाने का। 6 महीने में ही अटेन परफेक्शन। सो पैशन के लोगों को बहुत काम करना पड़ता है। फिर मोड ऑफ इग्नोरेंस, दक्षा प्रजापति ने, ही मिसअंडरस्टूड शिव जी। उसका तो मुंडी उड़ा दिया। Though Shivji did it, it was on the sanction of Krishna. So कुछ बच्चे आपके लातों के भूत होते हैं। So you have to know where is your child and where are you also. गुडनेस वाले बच्चे एक बार सुनेंगे, या तो फिर किसी और को आप सुनाएंगे। तो जैसे मेरे सेकंड बेटी है, मैंने फर्स्ट या थर्ड वाली को चिल्लाया भी, उसको समझ में आता है। वो एकदम शांत। मेरे हस्बैंड का भी ऐसे था। बड़ी बहन थी, बड़ी बहन को चिल्लाया, होमवर्क नहीं किया तुमने, तो तुरंत मेरे हस्बैंड होमवर्क करने बैठते थे। हाँ, मम्मी ने नहीं चिल्लाना चाहिए। तो गुड काउंसिल वर्क्स फॉर मोड ऑफ गुडनेस वाले लोगों को। पैशन वालों को बहुत रगड़ मेहनत करनी पड़ती है। और इग्नोरेंस में तो मैं सी आई विल नॉट रिकमेंड छड़ी लगाओ, पर छड़ी पकड़नी पड़ती है। मारना नहीं है, पर छड़ी दिखाना पड़ता है। सो आई डोंट नो, ब्रजराज प्रभु, आपके कितने, एक ही बच्चा है, छोटा सा बच्चा है कि और भी है? सिर्फ वन एक ही है लिटिल, माता लड़की या जी। लड़का? या लड़की है, 2 weeks old। ओह, सो स्वीट। सो या कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सो देखो, लड़कियां जनरली शांत रहती है, पर आजकल कलयुग है, थोड़ा सा मिक्स में आते हैं। मेरी तीनों लड़कियां, एक गुडनेस है, एक पैशन है, और इग्नोरेंस है। लिटरली मैं देख सकती हूँ सबका अपना उनका कबर्ड से समझ में आता है कौन किस मोड्स में है। आप उनको एक शेल्फ दोगे तो एक बच्चा उसके सारे कपड़े, छोटे छोटे कपड़े भी ऐसा फोल्ड करके, एक का तो ऐसा घुसा घुसा के रहता है, और एक का कभी साफ रहता है। यू नो सो उनके ड्रेसिंग से समझ में आता है आपके। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। उनको एनकरेजमेंट देना है, उनको कोई बात करवानी है तो किस तरह से करवानी है आपको। अभी इवन आपकी वाइफ या हस्बैंड, वो भी एक स्पेसिफिक मोड में है। उसी, क्योंकि आप मोड ऑफ गुडनेस में है। आप अभी, माय हस्बैंड इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, वो बोलेंगे सुंदरी गोपी ऐसा मत करो, तो मैं तो सुनूंगी नहीं। तो उनको थोड़ा सा ही हैज टू बी अ लिटिल फोर्सफुल। सुंदरी गोपी तुम ये नहीं करोगी। ही हैज टू बी असर्टिव। मुझे तो मेरे हस्बैंड को ऐसे ही बोलना पड़ता है, आप बैठ जाओ। हाँ, बैठना है क्या, बैठ जाएंगे। इज वेरी, मोड ऑफ गुडनेस वाले लोग बहुत इजी रहते हैं। मैं तो पूरा ऐसा ज्वालामुखी की तरह रहती हूँ घर पे। सो एनीवेज, एंड अगेन विथ रिगार्ड्स टू कंपैरिजन, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, अगर हमारे साथ ये हुआ था, मैं ज्यादा अपने एग्जांपल्स लाइफ में से लाती हूँ ताकि यू कैन नो व्हाट पर्सनालिटी आई एम। और मैं किसी और के नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे आधा डिटेल्स पता रहते हैं, क्योंकि सारे लोग सारे डिटेल्स नहीं बताते। अभी एक प्रभु जी थे, अपने वाइफ को बोल रहे थे, देखो देखो सुंदरी गोपी, 3 बच्चे, होम स्कूलिंग,
और इधर न्यू वृंदावन आती है हर हफ्ते। 9 years एवरी वीक आई वॉज देयर। मैं जिंदा हूं मर गई पता नहीं, खड़ी हो जाती थी उधर, बीमारी में भी, वेदर आई एम प्रेग्नेंट और एनीथिंग, आई विल बी इन द किचन। मई से लेकर हमारा सितंबर तक सीजन रहता है। सो 6 months आई विल बी देयर एवरी वीकेंड। सीखो, उससे सीखो। इतना खाना बनाती है। मैंने कहा प्रभु जी जरा घर लेके जाओ। मैं घर में भी उसी उग्र रूप में ही रहती हूँ। सी मैं अगर मेरा अगर स्किन कलर डार्क है तो मैं अभी भी डार्क रहूंगी, घर के बाहर जाऊंगी भी तो डार्क ही रहूंगी। थोड़ा सा मेकअप से लाइट हो जाएगा। सो मेरा स्वभाव अगर पैशनेट है तो घर पे भी मैं पैशनेट हूँ। ऐसा नहीं फिर मैं सुनूंगी नहीं किसी का। घर पे लेके जाओगे आपको क्या लगता है मैं सुनने वाली हूँ? उधर भी ताड़ 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 मेरा ऐसा, इट्स इट्स पैशन। सो कभी कंपेयर नहीं करने का, क्योंकि आपका बच्चा आपकी पर्सनालिटी के आजू बाजू में है। कोई और बच्चा शायद वो नेशनल लेवल ये स्पोर्ट्स खेलेगा, फिर पढ़ाई करेगा, पर उसके पीछे पैसा भी जाता है। मम्मी पापा को भागना भी पड़ता है, फर्स्ट आएगा तो क्या फिर, क्योंकि उसको फिर आपको रिवॉर्ड भी देना है। वो बोलेगा अगर मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो तो 2-3 हजार का बोलेगा जूता भी दे दो आप। बिकॉज इट्स नॉट इजी। हर बच्चा अलग है और आपका बच्चा आपसे अलग नहीं रहने वाला है। अगर आपने पीएचडी किया है तो वो भी आगे पीछे करेगा। या तो फिर इफ यू आर चलते पुरजे लोग होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट। अभी आप बोलोगे कि सादा बच्चा ऐसा एकदम शांत है, बोलता स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। वो कैसा, वो शायद आपकी वाइफ पे या आपके स्पाउस पे गया है। सो आपको समझना है कि, और डिस्टिंक्टली समझ में आता है 5 साल तक वो बच्चा किस पे गया है। और आप उसको ऐसा हिला हिला के चेंज नहीं कर सकते। मेरी तीसरी बेटी मेरे पे गई है, पूरा डायनामाइट है वो। जहां भी जाएगी वो ऐसा बबली बबली एंड ऑल दैट। सो अभी उसको बोलेंगे बैठो तो बैठेगी नहीं, क्योंकि उसके स्वभाव में नहीं है वो मेरे जैसी है। मेरी फर्स्ट वाली मेरे हस्बैंड की तरह इंटेलिजेंट और शांत। उसको बोला बैठो तो वो बैठेगी। सुन अभी थोड़ा सा उसकी मोड्स अलग है बिकॉज वो अभी टीनेजर में है। पर योर चाइल्ड इज गोइंग टू बी आइदर लाइक योर वाइफ और लाइक योर हस्बैंड। और उसको ज्यादा हिलाने का नहीं, बिकॉज इट इज नेचुरल। अभी मैं काली हूँ तो अब बहुत डिटॉक्स विटॉक्स क्या नहीं, बोटॉक्स बोटॉक्स करके शायद मैं 19 की 20 थोड़ा लाइट टोन हो जाएगा। ज्यादा तो कन्नुप्रिया की जैसे तो नहीं हो जाऊंगी मैं। सो वी हैव टू बी जस्ट अवेयर एंड एक्सेप्टेड। अपना बच्चा बहुत ज्यादा ये नहीं, सारे डॉक्टर लोग हैं अगर तो दिन भर वो भी देख रहा है स्टेथोस्कोप लेके। अबे मैं बोलूंगी डॉक्टर बना, यू कैन ट्राई, बट बहुत ज्यादा ट्राई नहीं कर सकते। जैसा बोटॉक्स कर सकते हो, देर आर ऑप्शंस, बट पुश करके पूरा चमड़ी ही मेरा छील जाएगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट? सो फिर वो बच्चे जाके फिर वो सुसाइडल हो जाते हैं कि मम्मी डैडी इतना पुश कर रहे हैं। हाँ, ये मैं आपको जर्नलिंग के लिए दूंगी। ओके, वी विल स्टॉप हियर। मेरे पास बहुत और स्लाइड्स हैं। आई विल गिव यू सर्टन थिंग्स एंड आई विल लेट यू आंसर सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, क्योंकि मैं आपको समझ के ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आई मीन आई कैन गिव सम सजेशंस हियर एंड देयर, पर मोस्टली आपको आंसर्स पता रहते हैं। पर इट्स जस्ट हम लोग अपनाते हमको समझता है, पर एप्लीकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? आई विल स्टॉप दिस क्लास हियर। कोई सवाल नहीं? इधर सब कुछ समझा या कुछ नहीं समझा? हरे कृष्ण महाराज जी। यस प्रभु जी। मैंने मेरा जो पहले आपने जब इंट्रोडक्शन में आपने मुझे पूछा था होमवर्क वगैरह का, और जो आपने अभी मोड ऑफ पेशन और जो गुणों के आधार पे बोले ना महाराज जी, हाँ, तो मुझे अच्छा लगा। और इन फ्यूचर ऑल्सो अगर इसके और डिटेलिंग आप थोड़ा सा मतलब, अभी जैसे एग्जांपल लेके आपने एनालॉजी के एग्जांपल लेके समझाया हमको, तो आई कैन ऑल्सो ट्राई टू बी फाइंड आउट माय डॉटर्स इन व्हिच मूड and हम्म, which mood, so that I can also treat them like you have given example that you are in patient, so आप मतलब पूरा मतलब एनी टाइम यू आर इन रनिंग मोड। यस। सो आई एम somehow मैं भी ऐसा ही हूँ, एनी टाइम मतलब रनिंग मोड में रहता हूँ। तो माता जी आप इसके भी और डिटेलिंग इन नेक्स्ट क्लासेस में भी थोड़ा सा और दे दीजिएगा माता जी। मैं कोशिश करूंगी, मैं लिख के रखती हूँ, बट क्या है कि आप
हमको वो जो 12 टॉपिक्स है ना वो कवर करने, मगर इट्स ऐसा कोई ये नहीं कि हमको कोई मारने वाला है कि वो टॉपिक्स नहीं कवर करेंगे तो कुछ, बट बिकॉज वो मैंने कमिट किया है अच्छा। भागवत विद्यालय को, तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर इफ इट्स एवरीबडी अग्रीज ऑन दैट तो फिर मैं थोड़ा प्रिपेयर करूंगी। पर क्या है मुझे तो मैंने पढ़ी हाँ, मतलब इसमें कहीं से नो इश्यू, मतलब मैं सोचता कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द पर्सन। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड, हाउ कैन आई हैंडल हर? यस, वो मीन्स कंसेप्ट मैं थोड़ा बताऊंगी। एक्चुअली फ्यूचर इसमें थोड़े हैं, हाँ। 3 मोड्स। आई कीप दिस इन माइंड। पर मैं थोड़ा ओके। सा ये भी बताऊंगी। एंड ऑफ द मंथ मेरा भक्ति वेदांत का सेकेंड ईयर शुरू हो रहा है। सो मेरे खुद ही के मंडे थ्रू फ्राइडे सैटरडे 2 घंटे की क्लासेस में मुझे पढ़ने के लिए जाना है। मैं घर पे ही रहूंगी, मगर फिर उसके एग्जाम्स होंगे एवरी वीक। सो मैंने ऑलरेडी आपका मटेरियल बना के रखा है, तो अगर नहीं हुआ तो मैं आई आई विल यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी, मगर मैं कोशिश करती हूँ। नहीं तो मैं क्वेश्चन है तो देखो आजकल आपको बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो मैं आपको कुछ मटेरियल दे सकती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर चाइल्ड बेटर। ठीक है, थैंक यू प्रभु ओके। जी। हरे कृष्ण। यस कन्नुप्रिया जी। अनम्यूट, हरे यस। कृष्णा माता जी। दंडवत माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा क्वेश्चन था ना माता जी कि लाइक मी और मेरे हस्बैंड तो किसी भी चीज में हम लोग सेम ग्राउंड पे आते नहीं है। हिज ओपिनियन इज समथिंग डिफरेंट, माइन इज समथिंग ओके, डिफरेंट। तो उस पे हम लोग काम करेंगे। एंड इट इज नॉट ये हम मैं और मेरे हस्बैंड अभी तक सेम ग्राउंड पे नहीं है। कुछ चीजें वी विल लीव इट फॉर कृष्णा टू हैंडल। हम लोग सब रिजॉल्व नहीं करेंगे। सो क्योंकि मोड्स है ना, अभी तेल और पानी तो एक जैसा होने ने एक एक नहीं होगा। उसको ब्लेंड करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर वो सेपरेट हो जाएगा धीरे धीरे। बट आई विल टेल यू हाउ टू वर्क ऑन इट। सो स्पाउसेस नॉट ऑन, मैं लिख के रखती हूँ। लाइक um, बच्चों के ये में भी मतलब like, कुछ भी उन लोग को समझाना है तो ही इज द स्ट्रिक्टर वन एंड आई एम द लीनियंट वन तो ऑलवेज। ले लो, बोलो बच्चा संभालो आप। मैं बताती हूँ, देखो कभी कभी क्या लेट गो करेंगे ना, तो वो परेशान हो जाएगा, अरे दे दिया उसने, और बच्चा बोलेगा मुझे डैडी नहीं चाहिए। तो फिर हाँ। तभी उनको समझेगा अरे बच्चा आ ही नहीं रहा है मेरे पास। तो लेट द चाइल्ड टॉक ना, कभी कभी हम लोग ही बहुत ज्यादा बोलते का, ले लो बोलने का, एंजॉय। तो क्योंकि और कैसा कहना, नॉट लाइक रफली, वो बोलने का मुझसे देखा नहीं जाता है आप उतना मारोगे या स्ट्रिक्ट रहोगे। या सो यू नो मैं मेरा दिल बहुत दुखता है। तो कैन वी डू दैट, आधा दिन आप संभालो ऑफिस से आने के बाद, और मैं उसको देख उस सच में नहीं देखने का। लेट हिम ऑल्सो रियलाइज कि बच्चा कितना रोता है। और कभी कभी क्या हमारे हाथ में ही नहीं होता है, स्पाउस इज नॉट रेडी टू बज, क्या करेंगे? क्योंकि मैं वैसी हूँ आपके हस्बैंड की तरह, मैं काफी स्ट्रिक्ट हूँ। माय हस्बैंड कान हैंडल, तो वो क्या करते हैं अपने ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं। अभी यही तो संभाल रहे हैं, क्योंकि मैं ही प्यार करती हूँ, मैं ही संभालती हूँ। माय हस्बैंड डज नॉट, उनको सारे बच्चों बच्चों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ काम करना है, पैसे कमाने हैं, बस। बट ही विल नॉट से, फिर मैं बोलती हूँ, फिर आप बीच में नहीं बोल सकते हैं कि पेरेंटिंग कैसे, अगर आपको लेना है तो पूरा ले लो यार, या आधा आधा ना बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा। पर कुछ कुछ वो उसके लिए भी तैयार नहीं रहते, आधा आधा भी यार सही। हाँ। वो बोलते हैं नहीं ऐसा भी होगा, मैं तो फिर देन यू हैव टू वर्क इट आउट। तो मैं विल वर्क ऑन इट, और वन ऑन वन भी आ सकती हूँ मैं। बट ओनली थिंग मेरा टाइम बहुत कंस्ट्रेन रहता हाँ। है। बट आई विल ट्राई टू गेट यू सम मटेरियल वेयर थोड़ा क्वेश्चन एंड ऑल, तो आपको भी उसको भी समझेगा हस्बैंड। और कभी कभी ना, जैसा मैं बताऊं, मेरी फ्रेंड थी, उसको एक बच्चा हुआ, और उसका हस्बैंड वाज वेरी क्लियर, नो सेकेंड चाइल्ड, नो सेकेंड चाइल्ड एट ऑल। और वो पहले दिन से मुझे दूसरा चाहिए, एक होने के बाद उछलने लगे और दूसरा चाहिए दूसरा चाहिए। वो कह रहा तुम्हारा डिलीवरी में इतना तकलीफ हुआ, बिकॉज ही केयर्स फॉर हर। और उसका देखो कोई यस। और कंसर्न्स भी रहते हैं, हमको ना उनसे बात करना है, पूछना है क्यों आपको इतना तकलीफ होता है, क्यों इतना स्ट्रिक्ट है, देखो उसके अपब्रिंगिंग में से आया है। सो हाँ। दैट्स फिर आई क्या, नो। दैट्स हाँ ही तो ऑलवेज सेज कि माय मदर वाज सो स्ट्रिक्ट, आई गॉट मतलब इतना मार खाया है जैसे यू कांट जस्ट इमेजिन आल्सो।
तो अभी आप सोचो, वो काले का गोरा नहीं होता है, गोरे का काला नहीं, इतना आसानी से नहीं होता है, क्योंकि वो ना हम्म, इतना साल, 20-30 साल हम लोग उसमें आए, और वो ट्रॉमा ना अंदर जाके बैठा रहता है। भले ही अच्छा नहीं लगता है, मगर उनको वही लैंग्वेज आती है। देखो, ही हैज लर्नड अ लैंग्वेज। पेरेंटिंग इज लाइक इन अ लैंग्वेज इज ऑलरेडी लर्नड। अभी आप बंगाली में से उसको बोलेंगे तेलुगु बोलो, वो जबान ही नहीं ट्विस्ट होती है। तेलुगु वाले को तो इंग्लिश भी बोलेगा तो वो उनका साउथ इंडियन स्टाइल में इंग्लिश बोलता है। जैसे मैं मराठी हूँ तो मराठी स्टाइल में इंग्लिश बोलते हैं। सो इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स। थोड़ा ऑकवर्ड रहता है उसको भी, उनको भी निकलने के लिए, बट आई विल गिव यू सम मटेरियल और समथिंग दैट वी कैन कम ऑन द सेम पेज। बट जैसा मैंने ये एग्जांपल दिया मेरी फ्रेंड का, हस्बैंड का, बट जैसे ही वो लोग एक दूसरे सिटी में गए, प्रभु जी को अच्छा जॉब मिला, देखो फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हुए, तब फिर प्रभु जी ने बोला, उसके हस्बैंड ने, ओके वी कैन हैव अ सेकंड चाइल्ड। तो डैलस में जाके दे हैड अ सेकंड चाइल्ड। सो कभी कभी ना पेशेंस रखने का, मम्मी, वुमेन आर रियली वेरी इम्पेशेंट। मैं 14 years रुकी, थोड़ा सा रोती थी, चलो चलो इंडिया चलते, चलो चलो, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज देयर फॉर 22 years। 2000 में वो इंजीनियरिंग करके जो गए वो गए। मैं तो 2008 में गई, मेरे से 8 साल पहले वो यूएस में रहे। उस लाइफस्टाइल की आदत है। मैं 14 साल रोई, चलो ना चलते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, चलते हैं ना, चलते हैं ना, करते करते शांति से, कभी प्यार से, कभी कर करके, फिर कुछ चीजें उन्होंने यूएस में टीनेजर्स में देखी, फिर उन्होंने बोला चलो चलो चलते हैं बाबा इधर से। तो थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि मुझे चाहिए थे 10 बच्चे, और प्रभु जी 3 के बाद इतने परेशान हो गए। अभी अभी नाउ ही इज फाइनेंशियली सेट। अभी बोलते हैं हम लोग अभी 2 कर सकते हैं। अभी मैं, माई एज इज 47। Are you serious? नहीं, अभी आपको मैं नहीं कर रही हूँ, बट यू नो सी नाउ द मैन इज रेडी। अब समझो, एक आदमी को भी समझना पड़ेगा, आदमी को ना तैयार होने के लिए टाइम लगता है। ही इज Time. ऑलवेज थिंकिंग मेरे फैमिली के लिए क्या अच्छा है। और हम लोगों को क्या लगता है, हाँ बच्चे के लिए दूसरा बच्चा अच्छा है, खेलने के लिए दूसरा होना चाहिए, हम्म, होना चाहिए, होना चाहिए, हम्म, रोते रहते। बट मैन इज थिंकिंग, अरे मेरे पास पैसा होना चाहिए उनको खिलाने के लिए, हाँ, उनका एजुकेशन। वुमेन डोंट थिंक अबाउट एजुकेशन एंड पैसा एंड ऑल। हाँ मेरे बच्चे के लिए दूसरा बच्चा होना चाहिए, बच्चे के लिए दूसरा। वी विल कीप नैगिंग 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 नैगिंग। मैं 3 के बाद फिर ना थोड़ा शांति थी। फिर सी नाउ आई अंडरस्टैंड कि हिज कंसर्न वाज सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। yes. तो ऐसा मैंने क्यों कि और अब माता जी, हमको, यस प्लीज। ये आई हैव वन 14 year, एक्चुअली ऑलमोस्ट 15 years old daughter. तो घर में तो वी बोथ आर डिवोटीज, लाइक हस्बैंड वाइफ बोथ आर डिवोटीज, और घर में एनवायरनमेंट भी बहुत डिवोशनली रहता है. बट स्टिल व्हाई शी इज नॉट एंगेजिंग सो मच इन दिस, आई मीन, मिशन डिवोटी कॉन्शियसनेस। काइंड ऑफ. देखो, या. मैंने अपने बेटी के साथ क्या किया मैं बता सकती हूँ। मैं एक फ्रेंड बनी उसकी। इनिशियली मैं भी स्ट्रिक्ट थी, बहुत सारे पेरेंटिंग कोर्सेज मैंने लिए, समझने के लिए क्या करना है। मैं एक दोस्त हूँ। हम लोग गंदे से गंदा जोक मारेंगे, गंदे से गंदा मूवी साथ में देखेंगे, पर जो भी करेंगे, मैंने उसको बोला साथ में करेंगे। मैंने सिगरेट पिया है, दारू पिया है, मैंने उसको बोला भी कि तुमको करना है मेरे सामने करोगे, करना है तो आई विल नॉट से एनीथिंग, यू हैव टू ओपन द डोर वाइड फॉर अ चाइल्ड। जैसा फादर्स ने लड़के के साथ ओपन रिलेशनशिप रखना है, एक मदर ने डॉटर के साथ ओपन रखो, जितना ओपन आप रख सकते। अभी मैं बहुत ज्यादा ओपन हूँ, मैं एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से बड़ी हुई हूँ, तो ओपन रखना है। आपको गाने सुनने हैं कुछ भी, मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ। आज आज भी मैं उसके साथ बैडमिंटन खेलूंगी, स्विमिंग जाऊंगी, मैं उसके साथ जहां भी बोलेगी, लिटरली खेलती हूँ मैं आधा आधा, एक एक घंटा, पसीने पसीने हो जाते हैं, फालतू चीजों पे हंसते हैं। आई वॉन्ट टू टेल हर आई एम योर फ्रेंड। और दूसरी चीज, दिस इज ऑन द मटीरियल साइड। स्पिरिचुअल साइड में मैं उसको कभी नहीं बोलती तुम चैंटिंग करो। इट इज नॉट माई बिजनेस। अगर मुझे ही चैंटिंग अच्छी नहीं लगती है, मेरा कन्विक्शन कितना आएगा। ओके, मैं क्या करती हूँ, मैं अपना पढ़ाई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने को। तो फिर मेरी बेटी क्या, मम्मी पढ़ रही है तो वो, अभी मेरी बेटी लास्ट ईयर से भक्ति शास्त्री कर रही है, अभी 10th ग्रेड में है। 11th ग्रेड में वो भक्ति वैभव शुरू करेगी। बिकॉज उसने क्या देखा, मम्मी को क्या अच्छा लगता है, कुछ तो मजा आ रहा है मम्मी को, तो उसको लगता है उसमें कुछ तो मजा है, देयर सम तो फन।
या सो यू Like हैव टू she डू has इट. read, she has read so many small books, Prabhupada books. मतलब reading कर लेती है, but when it comes to chanting, I don't know why she अरे doesn't पर do आपको it. इंटरेस्ट है कि आपको क्या अश्रु आ रहे हैं उसको. शी हैज टू सी माई मदर इज हैप्पी डूइंग चैंटिंग. आप हैप्पी हो? Okay. हम तो रो रो के चैंटिंग करते No, हैं. I do it as a duty. Yeah. यस. तो उनको ड्यूटी नहीं करना है. सी, एक एज में बच्चों को सिर्फ मस्ती चाहिए. Yeah. आप मस्ती वाला बोलो ना, कीर्तन दो ना, क्यों चैंटिंग ही करवाना है हाँ. उनसे. कीर्तन कराएंगे Okay. करें. आपको देखो, जैसा अभी मुझे ना क्लेanलीनेस बहुत अच्छा लगता है. ऐसा पूरा घर क्लीन होगा ना, मैं क्योंकि हमारे घर में बाई नहीं है, मैं पोछा लगाती हूँ, मेरे बच्चे पोछा लगाते हैं, पर जिस दिन मैं पोछा लगाती हूँ मैं बोलती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ क्लीन. तो मेरी सेकेंड वाली बेटी, मोड ऑफ गुडनेस, वो भी थोड़ा सा क्लेanलीनेस के मामले में वो भी आती है, मम्मी कितना अच्छा लग रहा है ना, इतना क्लीन हो गया. तो फिर जब व्हेन आई हैव टू टेल हर तुम झाड़ू लगाओगी, पोछा करोगी, बोलती हाँ कितना अच्छा, बिकॉज शी नोज इट इज प्लेजेंट. आपके एक्सप्रेशन में है क्या जेन्युइन ना. हम लोग बहुत बोल सकते हैं मैं कितना खुश हूँ. एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था पैंडेमिक में, मैं और मेरे हस्बैंड वी वर हियरिंग सच्चिदानंद महाराज के रिट्रीट क्लासेस. और लिटरली आई मीन वी वर फोकसिंग, क्योंकि तभी कुछ गाड़ी नहीं चलाने का, ग्रोसरी नहीं, पैंडेमिक में सब हम लोग अपने हम्म. अपने घर में. तो कैसा हुआ कि कुछ चीजें हुई, वी वर सॉरी वेरी टच्ड बाय सचिनंद महाराज क्लासेस. एक दो बार ऐसा हुआ कि मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे चैंटिंग करते वक्त. तो मेरी बेटी आई और बोलती है आज मैं चैंटिंग करूंगी और मेरे आंखों से आंसू आने चाहिए. तो आपके आ रहे हैं क्या, तो उनको वो आएंगे. आप तो बोर हो रहे हो, तो फिर आपका कन्विक्शन इतना पुअर है वो चैंटिंग में, यानी टेस्ट वाइज आपको चैंटिंग में कन्विक्शन है दिस इज युग धर्म, हम्म. पर क्या आपको तो कुछ भी मजा नहीं आ रहा है. आप तो अंदर ही अंदर रो रहे हो चैंटिंग करके, उसको दिख रहा है. सटली बच्चों को सब समझ में आता है. तो वो चीज बोलो जो आपको अच्छी लगती है. मैंने तो शास्त्र दिया मेरे बच्चों को. मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, खुशी से पढ़ती हूँ. मेरे अभी माई ओल्डर वन इज रेडी. वो कहती है मैं ये करूंगी, वो करूंगी, वो करूंगी, जो भी करना है अभी, क्योंकि मेरा टारगेट इज ऑल्सो सर्वभौम करना है मुझे अभी. फिर धीरे Okay. धीरे, और क्या है, मेरे सेकंड डॉटर को चैंटिंग अच्छी नहीं लगती है. मैंने कहा एक बार करके देखो, मैं आपको 100 रुपीज देती हूँ. एक दिन उसने कैसा किया, ब्रेक, मैंने कहा ब्रेक करो, प्रभुपाद ने बोला 4 सुबह, 4 दोपहर, हाँ. 4 शाम, 4 सोने. चार शाम को चार एक रात. दिन किया उसने. तो उसने क्या बोला, मम्मी इट इज वेरी इजी टू चैंट 16 राउंड्स. अभी मैंने बोला सिर्फ हॉलीडेज और फेस्टिवल के टाइम, स्कूल के डेज नहीं करना है. बिकॉज आई डोंट वांट, अभी 9 साल की है, 10 साल की. टाइम भी नहीं मिलता, सही टाइम बात है. टाइम होता है एक्चुअली, वैसे देखा तो. आई अच्छा. टेल यू हर रिप्लाई. उसने बोला मम्मी मैं एक्चुअली बस में 4 माला कर सकती हूँ, आते वक्त जाते वक्त 8 माला हो जाएगी, फिर हम्म. होमवर्क के बाद मैं और 4 कर सकती हूँ, जाने के पहले मैं 4 कर सकती. दिस इज हर स्टेटमेंट. तो आपको उनका एक फैसिलिटी देनी है. मैंने कहा हर रोज मैं 100 रुपए नहीं दूंगी बाबा. तो नेक्स्ट डे मैंने उसको 50 किया, फिर मैंने उसको 25 किया आज, बिकॉज आज भी उसने 16 माला किए. फिर बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी मंदिर में ही अच्छी चैंटिंग होती है, क्योंकि मैं मंदिर में जाके हम्म. करती हूँ. तो बोलती है हम्म. मुझे सुबह उठ, क्योंकि वो थोड़ा ना उसको फिट्स आए बीच में, तो वो थोड़ा बीमार है, उसका स्कैनिंग वैनिंग चल रहा है. तो मैंने कहा मैं कल तुमको मंदिर नहीं लेके जाऊंगी, बस आप भागवतम क्लास के लिए आने का कोशिश करो, डैडी लेके आ जाएंगे. तो बोलती है नहीं मेरे 16 माला खराब हो जाएंगी घर पे, होंगे ही नहीं, बोलती है. फिर शी नोज. तो आपको ना टेस्ट देना है लालच के साथ, फिर वो लालच मेक श्योर यू आर अवेयर, वो लालच वो डील कल नहीं होने वाली है, उसको निकालना है. क्योंकि हर चीज लालच से नहीं, पर उनके ना हैबिट में आना चाहिए. और उनको वो भी बोलना है कि आपको रोज करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि कल एक क्वेश्चन आया था एक क्लास में मुझे, कि बच्चे अगर बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, मगर दिल में इच्छा होती है स्मोकिंग करने की या तो फिर कुछ हम्म. करने की. मैंने कहा बच्चों को हर चीज में आप ना नहीं बोल सकते हो. देर आर सर्टन थिंग्स यू कैन डू. जैसे मैंने अपनी एक बच्ची को बोला आप कर सकते हो, मगर मैंने कहा सुपरविजन में करो, अवेयरनेस में करो, कि ये चीज मैं कल नहीं कर सकूंगी. एक ट्रायल के लिए ठीक है, क्योंकि हर चीज हम लोग बोलते नहीं करना है.
तो हाँ। और वो नॉनवेज नहीं खा सकते हो, छोटे कपड़े नहीं पहन हम्म। सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो हम्म। हर चीज ना नहीं बोल सकते, कुछ चीजें ट्रायल के लिए। मैं इनफैक्ट आई विल से ये आजकल बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी बहुत कल्चर चल रहा है। हाँ। ओके, हाँ। इट इज फाइन आपको क्रश हुआ तो बार बार आंखें बड़ी करके, हाँ तुमको ये लड़का अच्छा लगता है, यस, दरवाजा खुला रखो। मेरी बेटी आके सब कुछ बोलेगी, ये अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, क्या है, हम सुनते हैं और थोड़ा मजाक भी करते हैं, हाँ 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 करते हैं, बस। तो उसको क्या लगता है, उसको फिर उसकी जरूरत नहीं लगती है। सी, हर बार पे हम लोग एक्सट्रीम एक्सप्रेशन देते हैं ना, तुम ऐसा सोच भी कैसी, अनचेंज्ड हो हम्म। गई हो। श्रीमद् भागवत में हम्म। ऐसा लिख, अरे बाबा हम हम्म। लोग श्रीमद् भागवतम युग में नहीं है। हम इसीलिए तो हम लोग यूएस से उधर से भागे, उधर तो उधर टीनेज ये चलता रहता है, इंटर रिलेशनशिप उनका सब सब कुछ होता है, 12 साल के हम्म। ऊपर हुआ, तो अब इसीलिए तो हम लोग भाग गए। पर इंडिया में भी कुछ कम नहीं है। सो सही बात है। मैंने पेरेंट्स को इतना ही बोला, थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया, थोड़ा सा क्रश वश हो गया, कुछ ज्यादा नहीं, यू हैव टू मेक श्योर बच्चा आके बोले कि मैंने इसका हाथ पकड़ा या तो मैं उसके पास ओके। बैठा। उतना तो ओपन रिलेशनशिप रखो, क्योंकि 99 में से अगर सॉरी 100 में से अगर 99 बच्चे वही कर रहे हैं, आप बोलेगे वही नहीं करना है, आप फिर थोड़ा तो उनको फ्रीडम दो ना। थोड़ा सा क्रश वश चलेगा, मैं तो और भी ज्यादा ओपन पर हूँ, पर फिर तो हाँ, वही बात है ना कि एक को चल रहा है एक को नहीं चल रहा है, देन आई मीन किसको हिज नहीं चल फादर रहा है, कांट टेक इट। तो उसको बोला आप हर समझा फादर दो। कांट टेक इट। यस, आप समझाओ ना प्लीज। आपको मार के समझाना है और उसको फोड़ के समझाना है, आप समझाओ। मेरी तरफ से मैं दरवाजा खोल के रखना चाहती हूँ कि वो वापस आए मेरे पास। इतना जोर से बंद कर दिया, वो किसी मुसलमान के साथ भाग गए तो मेरा तो हो गया फिर खेल। हाँ। ये सब सी वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। और थोड़ा सा ना, देखो पहले तो कुछ आपको जब तीन बात ही हो तभी होता है। तीन चीजें आपके हस्बैंड की फेवरेट समझ के लेनी है, उसको बार बार आपको बटर करना है। इट इज नॉट बिकॉज वी हैव एनी अल्टीरियर मोटिव, बिकॉज हमको एक ही ग्राउंड पे रहना है, प्यार से। हम्म। बार बार अगर हम्म। उसको पनीर की सब्जी अच्छी लगती है तो हर रोज पनीर बनना चाहिए उसके लिए। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट ही लाइक्स, ताकि उसका हार्ट थोड़ा सा ना, थोड़े मेन आर वेरी टफ, सॉफ्ट। तो आपको ना थोड़ा सा उसको प्यार से लेना है। फिर फिर जब वो दिल खुला है उसका, तभी आपका ओपिनियन विदाउट ब्लेमिंग प्रेजेंट करना है। हम्म, आपको क्या लगता है वैसा क्वेश्चन पूछना है। लेट हिम गेट अ चांस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, क्योंकि आपको पता नहीं है वो क्यों इतना स्ट्रिक्ट है, अभी भी नहीं पता है, देखो फिर उसका वैलिड रीजन नहीं पता है, क्योंकि शायद उन्होंने देखा होगा कि उसकी बाजू वाली लड़की भाग गई या कुछ हो गया या कुछ हो गया, कुछ तो उसके पीछे रीजन है। हर वक्त कोई भी इंसान है कुछ एक्शन लेता है, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, कुछ तो हुआ है, हम्म। इसीलिए उसने वो डिसीजन लिया है स्ट्रिक्ट रहने का। सो प्लीज आस्क, टॉक टू हिम क्यों इतना स्ट्रिक्ट, और उसके आंसर्स को एक्सेप्ट करो, ना कि उसको फिर थप्पड़ लगाने का, काउंटर आर्ग्यू नहीं करने का, काउंटर आर्ग्यू बाद में फिर करने का, और एक पनीर सब्जी बनाने की, हम्म। उसके बाद आपको क्या लगता है, नेवर ऑन दैट। अभी मेरे हस्बैंड तो मोड ऑफ गुडनेस है, तो मैं आर्ग्यू पे ऊपर आर्ग्यू कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो बेचारे ना थोड़े शांत स्वभाव के है ना, तो मैं आई कैन आर्ग्यू, काउंटर काउंटर आर्ग्यू, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, मगर व्हेन द अदर पार्टी इज अ लिटिल स्पाइसी, तो आपको शांति से जाना है, यू नो। तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग योर स्पाउस इन दैट वे। यस, और कोई सवाल है आपके? नो थैंक यू माता जी। ओके, और किसी के एनी क्वेश्चन हरे कृष्णा स्वाति? माता। हरे कृष्ण माधु, माधु जी आप कहाँ से है? सॉरी मैंने आपको आपसे पर्सनली बात नहीं की। आप कहाँ से हैं और आपके कितने बच्चे हैं? आपका वॉइस नहीं आ रहा है। क्यों उठाना सिर? दो बच्चे हैं। आवाज आ रही है माता जी? अभी आ रही है हाँ माता जी? हाँ, अभी आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। माता जी मेरे दो बच्चे हैं, गुड़गांव रहते हैं हम लोग। सो टू सन्स एक्चुअली, वन इज 7 years old and another is 15 months old. सो स्वीट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यस वेरी गुड। यस, आपका क्या सवाल है?
माता जी मेरा एक्चुअली काइंड ऑफ प्रभु जी पहले पूछ भी चुके हैं, इट्स रिलेटेड टू मोड्स। सो जैसे मैं आपकी बातें सुन रही थी तो मुझे हम मतलब मुझे लगा मेरा बेटा मोड ऑफ कीड़ा क्लीनिंग का, कि कुछ बच्चे होंगे कि बस सामान अपना उसके अंदर रख देंगे, वो कुछ बच्चे कपड़ों भी शायद अच्छे से तय करके रखेंगे। तो ऐसा भी होता है क्या कि जैसे मैं अपने बच्चे को देखूं, अगर मेरे बड़े वाले बेटे को, तो वो वैसे केयरलेस है, अपनी चीजें वो अच्छे से नहीं रखता है, बट ही ऑलवेज लिसन्स टू मी। मैं जो बोलूंगी इनफैक्ट अपने पापा की भी नहीं सुनेगा वो इतना, बट ही लिसन्स टू मी कि मम्मा ने जो बोला है मुझे वैसा करना है। तो मतलब इट्स काइंड ऑफ कि सिचुएशन बेस्ड भी है क्या ये मोड्स की? बच्चा यस, मोड ऑफ गुडनेस में भी हो सकता है और पैशन में भी हो सकता है। यस। तो हमारे इसमें ऐसा डेफिनेट मोड ऑफ गुडनेस नहीं रहता है। कुछ एरियाज में हम लोग पैशन में रहते हैं। सो मेरा क्लेanलीनेस में आई एम मोड ऑफ गुडनेस, पर लाइफ स्टाइल में मेरा मोड ऑफ पैशन, मेरे बात करने का स्टाइल। बट कुछ चीजें अभी मेरी ट्रांजिशन भी हो रही है। पहले मैं तो तलवार निकाल के लड़ाई करने के लिए तैयार रहती थी, अभी मैं सुनने के मूड में रहती हूँ। सो आई एम, बिकॉज ऑफ भक्ति वी चेंज अवर मोड्स धीरे धीरे। पहले तो मैं उठती भी नहीं थी ना, इतना जल्दी कौन उठता है। तो मुझे भी अच्छा लगता था, बस टीवी पैर पसारो सो जाओ 9-10 बजे तक, यही ऐसे ही सीखा था ना हमने घर में भी। अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं सो सकती हूँ आराम से, बट वी ट्रांजिशन द मोड्स। एंड ऐसा स्पेसिफिक मोड नहीं रहता, जैसा इवन योर बॉडी इज कफ, पित्त एंड वायु, बट योर माइंड विल बी समथिंग एल्स। हाँ, कुछ भी हो सकता है। सो माइंड किसी का बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं तो वो पित्त में रहते हैं, मगर बॉडी उनका शायद बहुत बहुत बड़ा रहता है तो वायु रहता है उनका। सो इट कैन बी वेरिएशंस में, क्योंकि ऐसा कुछ डेफिनेट नहीं है, कलयुग में तो नहीं है। ठीक है। एंड इट्स वेरी नाइस योर सन लिसन्स टू यू। थोड़ा सा केयरलेस, लड़के केयरलेस ही होते हैं। सो बट यू आर हैंडलिंग टू बॉयज इज बिग थिंग। एक लड़का भी अपने सिर के बाल उड़ जाएंगे ऐसा लगता है। बट यू आर अ वेरी गुड मदर देन माता योर जी मैं सन। वर्किंग भी थी एक्चुअली, सिंस आई वुड से कि अभी लास्ट वीक तक मैं वर्किंग भी थी, बट देन आई टुक sabbatical of 1 year from the office because it was too difficult to handle two kids, especially दैट्स ट्रू। sons. So I mean it's very difficult. नो So नो, but let's see how it goes further. सेशन देंगे तो उससे क्लियर हो जाए मुझे कि हम न्यूक्लियर फैमिली है मेरी, तो अभी सपोज हमारी फाइट होती है, मेरे हस्बैंड की कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हम दोनों के आपस में, तो वो हम कैसे अवॉइड करें? हम वी ट्राई एक्चुअली, वी बोथ ट्राई कि बच्चे के सामने ना हो हमारे आर्ग्यूमेंट्स। तो हम वो चीज और कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि बेटे के सामने ना हो वाली चीजें, कि ही डजेंट नो कि हमारे बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या किसी चीज को लेके डिसएग्रीमेंट्स हैं। देखो, एकदम ही मारा मारी बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा है ना, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, थोड़ा सा चर्चा हो रहा है, इट इज फाइन। क्योंकि बच्चों को फिर आपको कन्वे करना है, नो मैटर व्हाट, आई लव योर फादर। और क्या है, दो बर्तन जब साथ में रहते ढंग से बजते हैं। सो इट इज एक्सेप्टेबल, बिकॉज उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे झगड़ा ही नहीं होना चाहिए मेरे वाइफ के साथ, मेरी वाइफ झगड़ा कर रही है नहीं, वो झगड़ालू है। दो फॉल्स ईगो है हम लोग। तो उनको थोड़ा फिलोसफिकली या जनरल इसमें समझाना है कि झगड़ा इज नॉर्मल। पर उसके बाद अगर हम लोग झगड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं या ना 1 महीना भर बात ही नहीं कर रहे हैं, दैट इज टू मच। रात 1-2 दिन में झगड़ा रिजॉल्व करना है। यानी यू आर ट्रेनिंग योर चिल्ड्रन, इट्स फाइन। बिकॉज दिस योगा इज ऑल्सो मंदा सुमंदा, बाहर झगड़े ही होते हैं। पर हम लोग वी आर ट्राइंग टुवर्ड्स रेजोल्यूशन। और मैं अपने बच्चों को क्लियरली बताती हूँ, आई एम स्ट्रगलिंग, आई विल ट्राई, एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न। और वो भी देखते हैं, क्योंकि मैं ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड ने कुछ फीडबैक दिया या मुझे कुछ, देखो, आई वॉज 15 years लाइक अ हाउस वाइफ एंड अ मदर एंड प्रैक्टिसिंग डिवोटी। अभी मैं स्विच हूँ, आई एम अ प्रीचर ऑल्सो। तो फिर बच्चों के लिए तो काफी, हाँ मम्मी क्या जब देखो तब कंप्यूटर लेके बैठ जाती है। तो ओके, मैं उनका फीडबैक भी लेती हूँ। फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाके पूछती हूँ कि मैंने क्या करना चाहिए, क्योंकि काउंसलर क्या बोलेंगे, नहीं पूरा आपके बच्चों को ही फोकस करना है आपको, बच्चे आर योर डीटीज। अरे बट वेन सी, मैं एक एकेडमिक्स बैकग्राउंड से हूँ और पैशनेट हूँ। आप मुझे बोलोगे 15 साल अभी बंद करके बैठे हो आप, अभी भी बंद करके बैठो, मैं फूट जाऊंगी लगता है एक दिन। बिकॉज आई हैव टू मीट पीपल, आई वॉन्ट टू टॉक। मेरे पास बुद्धि है, ऐसा लगता है मुझे किसी को शेयर करना है मैं जो पढ़ रही हूँ।
घर में बैठ के कितना मैं अपने हस्बैंड को लेक्चर दे सकती हूँ? मेरा पेट नहीं भर रहा है, मेरा माई माई ब्रेन नीड्स सो मच। तो उसने मुझे एक सोल्यूशन दिया है। तो जैसे हम लोग बच्चे को दूध पिलाते हैं, एक टाइम के बाद उनको वीन करते हैं। सो आई एम वीनिंग। तो फिर क्या है, बच्चा तुरंत वीन नहीं होता है, फिर उसको पास लेते हैं, ओ ओके ओके, फिर थोड़ा सा वीन करते हैं। सो देर इज अ वीनिंग प्रोसेस फॉर द चाइल्ड एज वेल एज फॉर द हस्बैंड। मुझे वीन करना है मेरे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आदत है हाथ में प्लेट आना चाहिए, कभी कभी उधर ही छोड़ देते, फिर वो प्लेट में सिंक में डालूंगी। अभी क्या होता है, आज खाना नहीं बना है, मंदिर में नहीं खाया प्रभु जी ने, मैं और बच्चों ने खा लिया। तो ओके, मैंने उनको पूछा आफ्टर सम टाइम इफ आई कुक आफ्टर द क्लास, उन्होंने ओके बोला। तो अभी ऐसा नहीं कि 9 बजे खाना रेडी होगा, अभी आई एम प्रिपेयरिंग हिम, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसा आज पहला क्लास था अपना, नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल, रात को थोड़ा सा ज्यादा बना के रखूंगी। सो इट्स लाइक अ प्रोसेस, यू हैव टू गो टू सम सीनियर्स, अपना शेड्यूल में कुछ चेंजेस करो, ऑब्जर्व करने का कि आप जैसा और यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक व्हेन, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर चिल्ड्रन। ऐसे झगड़े होते ही नहीं है, प्यारी पर फिर उनको प्यार देखने के, जैसे मेरी बेटी ने बोला ना, 3-4 बार महीने में तुम लोग झगड़ा करते हो। ओके, तो फिर मैंने बोला 3-4 दिन दिख रहे हैं, कैन यू फोकस ऑन 25-26 डेज व्हेन वी डोंट फाइट, व्हाट डू वी डू? तो उसको पता है कि हम प्यार करते हैं, हम साथ में खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, फिर कुछ खाना बनाते हैं साथ में, कुछ कुछ करते हैं। या तो फिर मैं बहुत मस्ती करती हूँ, हाँ मैं डांस करती हूँ घर में बैठ के, ऐसे ही पागलों की तरह कुछ तो। सो व्हाट इज द एनवायरमेंट इन द हाउस, आई आस्क हर। क्योंकि बच्चे क्या है, नेगेटिव ही पकड़ते, 3-4 दिन ही पकड़ा उसने और वही फीडबैक दिया, 25 दिन का फीडबैक दिया ही नहीं उसने। फिर मैं उसको, उसके आंखें ऐसा हाथ से खोलती हूँ, शब्दों से खोलती हूँ, उधर क्या देखा, फिर उनको डायरेक्ट करना पड़ता है, उधर भी देखो और बोलो, ताकि उसके मेमोरी में रहे कि मम्मी डैडी प्यार भी करते हैं, सिर्फ झगड़ा ही नहीं। क्योंकि झगड़ा देखना इज इजी, क्योंकि वो उनको चुभता है ना। तो बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, और मार्क करो कैलेंडर में कब झगड़े होते हैं, एंड मेक श्योर यू टेल योर माइंड, अभी मैं थोड़ा कम करूंगी, थोड़ा कम करूंगी, धीरे धीरे। व्हेन यू आर कॉन्शियस ना, यू विल डू इट। अगर कॉन्शियस ही नहीं रहते, अभी तो आपको समझ में आया इतने दिन, मेरे को तो अभी समझ में आया, 3-4 दिन झगड़ा करती हूँ, ओके। अभी मैंने उसको पकड़ के रखा है। अभी जून शुरू हो गया, आज 1 जून है। अभी मैं फिर मार्क करूंगी कितने झगड़े हुए, एंड आई विल आस्क हर, इसको आप झगड़ा कहते हो क्या? क्योंकि उनके डेफिनेशन ऑफ झगड़ा बहुत अलग होता है। मेरे लिए क्या, सास का टॉपिक आया तो झगड़ा हो गया, बाकी झगड़े नहीं होते, वो सिर्फ प्यार है हमारा। सो आई विल गो बैक टू हर, शुड आई सर्कल दिस डे, ये आप डू यू काउंट इट एज अ झगड़ा? क्योंकि उसको फील हो रहा है, राइट, आई आई केयर फॉर हर फीलिंग्स। सो आई आस्क हर। तो इसी बहाने ना हमारे बीच में इंटरेक्शन होता है। आई ट्रीट हर लाइक एन एडल्ट, लाइक अ फ्रेंड, लाइक यू आर माई फ्रेंड, आपको क्या लगता है? सो व्हाट डिफरेंट शुड हैव बीन हैपेंड, मैंने कैसा बात करना चाहिए था, फिर उसको भी समझेगा हस्बैंड के साथ कैसा बात करने का। मैंने मम्मी को तो बहुत लेक्चर दे दिया, फिर अपने हस्बैंड के साथ जाके क्या किया फिर अभी उसको धीरे धीरे वो ट्रेनिंग में आ जाएगी कि ओके, मैंने अभी बोला मम्मी को, यानी उसके मेमोरी चिप में आ गया, ये सोल्यूशन भी है। ये सोल्यूशंस अपने सामने रहते हैं, अपने को नहीं, दूसरों को देने के लिए बहुत सोल्यूशंस रहते हैं। सो देर आर सर्टन वे, कॉन्शियस वी हैव टू बी, कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस भूल जाओ, वी हैव टू एटलीस्ट कॉन्शियस कि क्या मैं सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, दैट वे। ठीक है, सो हाँ जस्ट जी। स्टार्ट सर्कलिंग इट। ओके, थैंक यू। और कोई सवाल, कोई जवाब, कोई फीडबैक? मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, आई एम सो सॉरी, आई टॉक अ लॉट, आपका 2 घंटा खा गई। थैंक यू ठीक है, माता जी, इस टाइम दिया माता जी, थैंक यू। आई एम थैंक यू सो मच हैप्पी। माता जी। थैंक यू अभी सो मच, यस। पूछते हैं मैं, सॉरी, जब आप क्या? बोलते हैं ना इस तरह से एनालॉजी कर देके, तभी ये मतलब कॉन्सेप्ट माइंड में आता है माता जी। हाँ, मेरे सीनियर्स भी ऐसे ही क्लासेस देते हैं, जो भी मैं बोलती हूँ यूजुअली माय सीनियर्स दे टॉक समथिंग लाइक दैट। मेरा अपना ज्यादा कुछ नहीं रहता है, पर लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मैं शेयर करती हूँ। प्लीज मेरे लिए प्रे करिए, क्योंकि बोलना बहुत आसान है। ठीक है, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, थैंक हैव अ यू। गुड वीकेंड। चलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। पंचकल्पतरुभ्यश्च थैंक कृपा यू, हरे सिंधु, कृष्ण। हरे कृष्ण।